Hi guys, welcome back to Career Yacht. Today we will cover a one shot of patterns in which I have included 22 questions of a Stiver sheet. And I have a question to all that why patterns are needed. The answer is simple. The patterns are needed so that we can strengthen our concept of nested loops. Because in most of the DSA topics, we needed a nested loops. Like when you go through DP, you will see that in each and every question you will apply nested loops. That's why nested loops are important. Before we move on to patterns, please like and subscribe our channel so that you can get each and every update about our channels. So let's start. चलिए गाइस, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें पैटर्न्स सीखने की क्यों ज़रूरत है। हमें पैटर्न सीखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे लूप्स के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। ओके, ये हमें बताएगा कि हमारा लूप कैसे रन होता है और उसमें क्या क्या एग्जीक्यूशन होता है और कैसे होता है। और नेक्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते इंटरव्यू में। तो इसका मैं बता दूँ, इंटरव्यूज़ में ज़रूर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मास्टर ट्यूटर आती है आपके कॉलेज में तो उसमें पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। इवन मेरे से भी पूछा गया था कैपजेमिनी में। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि पैटर्न्स में और क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट, पैटर्न्स में हमेशा नेस्टेड लूप्स होंगे। ओके, और इसके बाद 3 पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, जो हमारा आउटर लूप होता है ना, वो हमारा हमेशा नंबर ऑफ रोज़ के लिए होगा, विच मीन्स लाइन्स। अब आप लाइन्स का मतलब क्या हुआ, तो ये जैसे लाइन्स है, ये आप देखो, ये 1 2 3 4 5, तो आउटर लूप कितनी बार, 5 बार चलेगा। ओके, इसीलिए नंबर ऑफ रोज़ 1 2 3 4 5। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इनर लूप। इनर लूप हमारा कितनी बार चलेगा, तो इनर लूप हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स पे फोकस करता है। तो जैसे कि ये हमारा है, जैसे ये हमारा है, तो इसमें पहली रो है ना, तो इसमें हमारे कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5, और ये हर बार प्रिंट होंगे जितनी बार हमारा आउटर चलेगा। पहली बार आउटर चला तो ये 5 बार है, तो 5 बार इनर लूप की वैल्यू होगी। ठीक, इसकी भी 5 बार होगी। हाँ, ये जब चलेगा 5 बार। हाँ, ऐसे ही अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे पैटर्न सॉल्व होगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरा ये है कि हम जो भी प्रिंट करेंगे ना, वॉट एवर वी प्रिंट, वो हमेशा इनर लूप के अंदर होगा। चौथी चीज़ क्या होती है, हमें हमेशा ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्या सिमेट्री है उस पैटर्न में। आप अगर ऐसे कभी कभी देखोगे कि कुछ सिमेट्री होगी उसमें। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसी प्रॉब्लम में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें सॉल्व करना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आउटर लूप लिखा जाएगा। तो आउटर लूप सपोज हमने लिखा फॉर टू 0। अब कहाँ तक चलेगा, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लाइन्स रोज में, तो 5 तक चलेगा। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमारा एक इनर लूप आएगा फॉर कॉलम्स। ओके, तो ये हमने मान लिया जे इक्वल्स टू 0 जे, और ये क्या, हर बार जब एक रो के लिए कितनी बार प्रिंट होगा, मान लो आई इक्वल्स टू 0 है, तो कितनी बार यहाँ पे हुआ है, 5 बार हुआ है, 1 2 3 4 5। तो कर दो जे लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर ये जे प्लस प्लस। और मैंने क्या बोला था, हमेशा प्रिंट कहाँ करेंगे, इनर लूप के अंदर। ओके, SOP, ये हमारा प्रिंट होगा। ओके, प्रिंट एलन नहीं होगा क्योंकि लाइन चेंज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे ये स्टार प्रिंट कर दिया। ओके, फिर इसके बाहर आए और उसके बाहर हम जो करेंगे वो प्रिंट एलन होगा। तो SOP एलन नहीं, इसमें ये एस्ट्रिक नहीं होगा, ये सिर्फ खाली, इसको हम खाली छोड़ेंगे। ओके, खाली इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लाइन चेंज करना है, कुछ प्रिंट नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा इसका कोड हो गया। ओके, चलिए, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखो इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो इससे हमें ये समझ में आ गया हमारा आउटर जो लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। और अब हम देखेंगे हर रो में कितने कॉलम होंगे। तो आप इसमें देखो, हमारे पहली लाइन में हमारे पास 1 कॉलम है, दूसरी लाइन में हमारे पास 2 कॉलम है, तीसरी लाइन में हमारे पास 3 कॉलम है, चौथी लाइन में हमारे पास 4 कॉलम है, पाँचवीं लाइन में हमारे पास 5 कॉलम है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, नंबर ऑफ़ कॉलम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइन रो पे। हमारी पहली रो है तो उसमें एक ही स्टार है, एक कॉलम के लिए स्टार है। फिर दूसरी हमारी लाइन है तो उसमें सिर्फ 2 स्टार है, 2 कॉलम के लिए। तीसरी लाइन पे है तो हमारे पास सिर्फ 3 स्टार है, 3 कॉलम के लिए। तो आप देखो रो और कॉलम में कुछ कनेक्शन, ये दोनों सेम है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला तो आपको पता चल गया, पहला फॉर लूप आउटर जो चलेगा वो रोज़ के लिए चलता है। तो उसमें हमें पता चल गया 5 बार चलेगा, आई इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स उतनी है, आई लाइन्स बोलो रोज़ बोलो, एक ही बात है। ओके, ये हमारा 5 बार चल गया। अब आप नीचे आओ, अब आता है इनर लूप कितनी बार चलेगा फॉर। अब यहाँ पे आप देखोगे कितनी बार चल रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका रोज़ पे। अगर
ये हमारा रो एक है, एक बार है, तो हमारा स्टार भी एक ही बार प्रिंट हो रहा है, कॉलम एक ही बार प्रिंट हो रहा है, दो कॉलम के लिए नहीं प्रिंट हो रहा है, तो आई पे डिपेंड है ना। तो हम क्या करेंगे, जे इक्वल्स टू 0 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू आई। तो ये एक बार चल जाएगा, अगर हमारा एक होगा, दो होगा तो दो बार चल जाएगा, अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे दो बार चल जाएगा। ओके, अगर 0 है तो एक बार चलेगा ही, अगर 1 है तो दो बार चलेगा। ओके, वैसे इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए 0 से स्टार्ट किया है। ओके, अब मैंने क्या बोला था, हमेशा हम प्रिंट क्या करते हैं इनर लूप के अंदर, तो हमने इसके अंदर प्रिंट कर दिया स्टार। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाहर आके लाइन चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट वाली रो में आ जा रहे हैं ना, जो आप देख रहे हो इसके बाद रो चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे रो चेंज हो रही है, तो हमें प्रिंट करने के बाद एक स्टार प्रिंट किया। ओके, जैसे यहाँ पे है, आप ये देखो आई की वैल्यू सब आई जे, ओके आई की वैल्यू 0 है तो जे भी 0 तक चला, तो एक स्टार प्रिंट हुआ। अब आप आगे देखो, आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, ओके, तो जे की कहाँ तक चलेगा, 0 बार चलेगा, 0 बार चला और 0 1, ओके, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू आई तक चलना है, तो आई की वैल्यू 1 होगी ना, तो इसके लिए तो हमारे पास कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1 2। ओके, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये जे कितनी बार चलेगा, 0 1 2, तो हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अगर 3 होगा, 0 1 2 3, तो 3 हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पैटर्न में क्या है, हमें नंबर प्रिंट करने हैं। ओके, तो इसमें भी सेम है, इसका पैटर्न क्या है, ये हमारे पास पहले एक रो है, रो पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो आउटर लूप 5 बार चलेगा, ये इतना हमें कंफर्म हो गया। ओके, फिर क्या हो रहा है, इसमें नंबरिंग प्रिंट हो रही है 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा, पहले हम एक काम करते हैं, आउटर लूप लिखते हैं, जितना हमें समझ में आ रहा है, आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस। ओके, इतना हो गया, 5 बार चलेगा, ये हमें समझ में आ गया। अब इनर लूप में क्या है, हमें नंबर प्रिंट करना है। ओके, तो हमारे जे इक्वल्स टू 1, सपोज़ एक बार चला, तो एक चीज़ देख रहे हो, कॉलम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पहला हमारी पहली रो है तो कॉलम भी एक कॉलम में वैल्यू आई है, अगर हमारी रो 2 है तो हमारे 2 कॉलम में वैल्यू आई है, अगर हमारी रो तीसरी है तो 3 कॉलम में वैल्यू आई है। ये चीज़ आप देख रहे हो कि एक दूसरे पे डिपेंड है, तो जब डिपेंड होता है तो हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन वाले में आई और जे को रिलेशन डिफाइन कर देंगे कि क्या रिलेशन है। तो ये जे जब तक लेस देन इक्वल्स टू आई होगा, ओके, फिर आई जे प्लस प्लस नॉट आई। ओके, जे को हमने 1 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि आप पैटर्न देख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो रहा है, 1 1 1 1, तो ये 1 1 इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जब आई हर रो के लिए चलेगा तो ये फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमारा जे फिर चलेगा। ओके, फिर हमने एस ओ पी एल एन हम जे प्रिंट कर दिया। ओके, एस ओ पी एल एन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ एस ओ पी होगा क्योंकि लाइन चेंज नहीं हो रही, फिर उसके बाहर एस ओ पी एल एन होगा। ओके, तो अब आप देखो लॉजिक क्या हो रहा है, सपोज़ करो आई जे, ओके, आई की वैल्यू 0 है। ओके, तो जे हमारा कहाँ तक चलेगा, एक मिनट, आई की वैल्यू 0 है, आई काम करो, आई को 1 से स्टार्ट करो, यहाँ पे 0 से नहीं 1 से, और इसको लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, क्योंकि ये 5 तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ रहेगा जब आई 1 से स्टार्ट है, जे भी 1 से स्टार्ट है। ओके, कंडीशन ट्रू है, जे लेस देन इक्वल्स टू 1, जे भी 1 है वो, तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर दिया जे, तो हमें ये पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर माना आई की वैल्यू फिर 2 हो गई ना, फिर हम जे पे आए तो जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी, तो फिर 1 और 2 के लिए चलेगा, तो हमने फिर 1 और 2 यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो हम जे कितनी बार चलेगा, 1 2 3, और हम जे को प्रिंट कर दिया 1 2 3। ओके, अगर जे की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3 4, और जे इधर प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, तो हमें ये पैटर्न मिल जाएगा। ओके, आया समझ में, एकदम सेम है, वही ज़्यादा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, वही हमें सिर्फ रोज़ और कॉलम पे काम करना है, और कैसे रिलेटेड है इसमें आप देख रहे हो कैसे रिलेटेड है, ये रो 1 है तो पहले कॉलम में वैल्यू आ रही है, रो 2 है तो दूसरे कॉलम तक वैल्यू आ रही है। अब रिलेटेड कैसे, जब आई रिलेटेड कैसे, जैसे आई और ये जे है ना, तो आप देख रहे हो कि जब आई की वैल्यू 1 है तो हम, और जे की वैल्यू 1 है तो एक ही बार प्रिंट करा रहे हैं, जब आई की वैल्यू जब 2 हो रही है तो हम कॉलम भी 2 कर रहे हैं, और जे को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 2 चाहिए यहाँ पे, फिर 1 2 3 चाहिए, इसलिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितने कॉलम है ना उतने कॉलम की वैल्यू डाल दी जाएगी, जैसे 1 2 3, क्योंकि 3 कॉलम आ रहे हैं इस जगह पे, तो 1 2 3, यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे तो 1 2 3, तो जे को पहले 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले रोज़ देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज़ है। अब देखो रिलेटेड कैसे हैं, पहली रो है
तो कॉलम भी एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जहाँ पे मैंने बताया था, जैसे जहाँ पे कंडीशन होगी इनर लूप में, वहाँ पे रिलेटेड होंगे आई जे लेस देन इक्वल्स टू आई, ऐसी कंडीशन बन रही थी, है ना, यही कंडीशन बन रही थी। तो ये वाली कंडीशन आएगी। अब ये देखना है प्रिंट कैसे करना है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज़ करो हमारा जे को 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम 1 1 प्रिंट 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहली पहली बार आया इसकी, अगर आई 1 है, जे भी 1 है, और 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 2 है, पर हमारा जे फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 2, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ 1 2 हो जाएगा। तो हमें इस बार क्या करना है, हमें इस बार आई प्रिंट करना है, जे नहीं, जे की जगह नहीं, इस बार हम आई प्रिंट करेंगे। ओके, सपोज़ करो यहाँ पे देखो आप, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। ओके, तो माना कि आई हमारा 1 है, ये कंडीशन मान लेते हैं, ये कंडीशन इसमें होगी, हाँ, क्योंकि कॉलम और वो एक साथ बढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन होगी। जे हमारा 1, ओके, 1 से स्टार्ट करें जे को भी। तो अब हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, लेस देन इक्वल्स, जैसे जे लेस देन इक्वल्स टू आई, तो दोनों एक एक है, तो एक बार चलेगा, तो हम यहाँ पे आई प्रिंट करेंगे। ओके, ये हमारा हमेशा तीसरा कॉलम जो मैं बना रहा हूँ वो प्रिंट के लिए बना रहा हूँ, जब भी बना रहा हूँ। ओके, तो इसने आई प्रिंट किया ना, तो ये 1 हो गया। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, तो जे का लूप कितनी बार चलेगा, 1 2, 2 बार चलेगा, तो हम इसमें भी आई प्रिंट करेंगे, तो 2 2, 2 बार चलेगा, दोनों बार कर दिया। फिर तीसरी बार आई, तो इस जे की वैल्यू 1 2 3, 3 बार चलेगा जे का लूप, ये 1 2 3 मतलब कितनी बार लूप चल रहा है, तो आई 3 बार प्रिंट करेंगे। ओके, तो ऐसे ही वो पैटर्न बनता जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए आप, ये पहले आउटर लूप कितनी बार चलेगा, आई इक्वल्स टू नॉट 0, आई इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि हमें आई प्रिंट करना है, वो भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 1 से स्टार्ट है। आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 तक जा रहा है, ये यहाँ पे 5 तक जा रहा है, इसलिए। अब अंदर आते हैं, अंदर में मैंने क्या होता है, ये रिलेटेड है, वो हमें फाइंड करना होता है। जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, है ना, क्योंकि आप रोज़ और कॉलम देख रहे हो एक साथ बढ़ रहे हैं दोनों। अगर रो 1 है तो कॉलम में, एक कॉलम में वैल्यू आई, रो 2 है तो 2 कॉलम में वैल्यू आई है। ओके, फिर ये जे प्लस प्लस। ओके, फिर आप एस ओ पी एल एन में आएंगे, और यहाँ पे आपको क्या है, नंबर प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे आई प्रिंट करेंगे। अगर आप जे प्रिंट करोगे ना, तो क्या होगा, रो 1 के लिए चला, और मानो कि जैसे इसमें रो 1 के लिए चला, एक बार 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एक बार कर दी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो क्या होगा, जे क्या प्रिंट करेगा, 1 और 2 प्रिंट करेगा, और हमें 2 2 चाहिए, तो हम इस एक काम करेंगे ना कि हम आई प्रिंट करा दें, है ना, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 2 2 बार प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये यहाँ पे आई होगा। ओके, नॉट 1, सॉरी माई फॉल्ट, ये एस ओ पी एल एन नहीं, एस ओ पी होगा। ओके, और यहाँ पे इसके बाहर एस ओ पी एल एन। ओके, क्योंकि लाइन चेंज करनी है हर ड्रो कंप्लीट होने के बाद। ओके, डन, यहाँ तक हो गया। आप इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। और इन जितने भी ये है ना, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, क्योंकि ये भी 5 बार चल रहा है, ये भी कितनी बार चल रहा है, आई के इक्वल्स हर बार पूरा नहीं चल रहा, पर एन के इक्वल ही मान लो। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें उल्टा कर दिया कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो आप इसमें पहले देख लो कितनी रोज़ है, 1 1 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही पता चल रहा है लूप कैसे चलेगा, आई इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स, लेस देन ओनली, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ लेस देन। ओके, अगर 1 से करते तो इक्वल टू 5, ये आई है। ओके, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर आ जाओ आप, जे हमारा कैसे होगा, पहले बार में 5, तो हम क्या करेंगे, जे को आप 5 से स्टार्ट कर दो, और जब तक जे ग्रेटर देन आई, तो आई मतलब 0 से, और जे माइनस माइनस, तो इसमें अब क्या हो रहा है, हमारा एक रो के लिए जे कितनी बार चलेगा, कॉलम देखो आप कितने, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, मतलब इसमें उल्टा हो रहा है। उसमें क्या कहते हैं कि जे नीचे जब जाता था आई बढ़ता था, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले हम उसमें क्या करते थे, जे स्टार्ट करते थे 1 से, क्योंकि हमारे ऊपर एक ही कॉलम रहता था जिसमें स्टार होता था। ओके, पर इसमें ऊपर 5 स्टार है, तो 5 कॉलम है, तो हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन क्या है, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो हमने जे माइनस माइनस कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एस ओ पी स्टार हो गया ये हमारा। ओके, और बाहर आके एस ओ पी एल एन कर दिया। ओके, सिंपल, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी टफ क्वेश्चंस आएंगे आगे, ये भी सेम वैसे ही है। पहले देख लो कितने कॉलम है, रोज़ है, आई इक्वल्स टू 0,
आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। ओके, अब हम इनर लूप के लिए आएंगे। फॉर, अब देखो कितने कॉलम पहली रो के लिए, 1 2 3 4 5 है, और फिर वो कम हो रहे हैं, तो माइनस जे माइनस माइनस होगा। रिलेशनशिप क्या है, जब तक ग्रेटर देन है आई से। ओके, तो जे हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है, हमने ये देख लिया। ओके, इसमें प्रिंट क्या करेंगे, 5 से तो स्टार्ट हो रहा है, जे इक्वल्स टू 5। तो गाइस इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न लग रहा है इसमें। देखिए इसमें कैसे करना है, आ जाओ। तो इसको हम फिर से देखते हैं, 1 मिनट। इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन सेम वही ईजी है। तो इसमें क्या करना है, तो हमें 5 बार चल रहा है, पहले फॉर लूप लगा देंगे, एन टी आई इक्वल्स टू 1 से आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। एन मतलब जितनी हमारे पास रोज़ होंगी उसके लिए। ओके, फिर आई प्लस प्लस, पहले 5 लिख रहे थे, आई उसकी जगह एन लिख दे रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हमारा जो जे चलेगा, फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू, हमारा कहाँ से 5 से स्टार्ट हो रहा था, उसकी जगह अब हमने एन ले रखा है, तो एन तक, क्योंकि हमारे पास 5 रोज़ हैं, तो मतलब एन रोज़ होंगी तो एन से। ओके, जब तक ग्रेटर देन है आई से। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, जब 1 लेते हैं इक्वल्स टू, अगर 0 ले रहे हो तो ग्रेटर देन। ओके, और जे माइनस माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही। अब प्रिंट में क्या करेंगे, मेन लॉजिक वहीं पे है। तो एस ओ पी एल एन, तो हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, आप सबसे पहले देख रहे हो कि 1 प्रिंट हो रहा है, तो आप 1 किससे लाओगे, आई से। पर आई से लाओगे तो वो एक ही बार आएगा एक रो के लिए। ओके, तो एन जे से लाना है, क्योंकि जे हमारा 5 बार चलेगा 5 कॉलम के लिए, तो हमें ऐसे लॉजिक लिखना है कि हमारा जे से आ जाए। तो जे से हमें पहले तो हमें एन मिल रहा है, एन को मान लो कोई नंबर ऑफ रोज हमारी 5 है, तो हमें पहले 5 मिल रहा है, तो हमें 5 तो नहीं चाहिए ना। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, हम क्या करेंगे, अब ये जो है ना हमारा एन, अरे एन माइनस जे, तो हमारा स्टार्ट जे एन से हो रहा है, तो एन यहाँ पे है, तो ये माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 0 + 1, तो ये हमारा पहले तो 1 आ गया। तो अब इसको देखो आप कैसे हो रहा है, एन हमारा मान सपोज करो 5 था, रोज 5, तो जे भी 5, तो ये 0 हो गया, 0 + 1, ये हमें 1 मिल गया। ओके, ये हमारा 1 आ गया, तो 1 आ गया। फिर हम अब देखते हैं कि जे माइनस माइनस जे की वैल्यू 4 हो गई। ओके, तो 5 - 4 + 1, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 मिल गया हमें। फिर एन माइनस जे की वैल्यू कम होगी, फिर प्लस ये 3, कंडीशन भी चेक करते रहना कि 1 से ग्रेटर है जब तक जे, अभी तो ग्रेटर जे की वैल्यू 3 है। फिर 5 - 2 + 1, तो 4 मिल गया। फिर 5 - 1 + 1, तो हमें 5 मिल गया। अब जे की वैल्यू 0 होगी इसके बाद, तो 0 तो ग्रेटर नहीं है 1 से, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगी, तो हमें ये 5 तो मिल ही गए अपने नंबर यहाँ पे। ओके, उसके बाद लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर लाइन चेंज कर देंगे एस ओ पी एल एन। ओके, आया समझ में, बस इतना ही था। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो आप सबसे पहले देखिए इसमें कितने रोज और कॉलम है। ओके, तो आप रोज देखोगे कि तो 1 1 2 3 4 5 5 रोज हैं। ओके, और आप इसमें कॉलम देखो, पहली रो में एक एक कॉलम है, एक कॉलम में स्टार फिल है। ओके, आप ऐसे देखो, दूसरे कॉलम में 3 स्टार फिल है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ओके, तो इसका पैटर्न हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ओके, जिससे हम कॉलम्स में ये जितने स्टार आ रहे हैं वो निकाल पाए। तो आप स्पेसेस पहले देखो कितनी है, यहाँ पे स्टार आने से पहले 1 2 3 4, उसके बाद 3 है, 1 2 3, उसके बाद 2 1 2, उसके बाद एक स्पेस। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें स्पेसेस प्रिंट करनी होगी, एक लूप तो उसके लिए लगेगा। ओके, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो एक लूप तो रोज के आएगा, उसके अंदर आएगा। ओके, जो लूप 1 है विच इज फॉर रोज, ओके, वो आएगा ही आएगा। उसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना है, उसके अंदर स्पेसेस, एक लूप आएगा वो स्पेसेस के लिए। ओके, उसके अंदर फिर एक लूप आएगा वो किसके लिए, स्टार्स के लिए। ओके, इतना समझ आया। फिर इधर आपको स्पेसेस और करानी है, तो उसके लिए आप फिर एक लूप लगा सकते हो, पर इस 2 लूप में ही इसके अंदर 2 लूप नेस्टेड होंगे, उसी से प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ओके, चलिए सबसे पहले जो जो हम काम करते थे, अपने रोज के लिए एक लूप चलाते थे, फॉर एन टी आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू
एन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे एन क्या होता था, एन इक्वल्स टू 5 होता था हमारा। ओके, अब जब आप इसके अंदर आओगे, अब हमें चाहिए स्पेसिस। तो स्पेसिस का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे स्पेसिस बढ़ रहा है, मैंने बोला था आप पैटर्न देखो उससे फॉर्मूला निकालो। ओके, तो आप रो 1 है तो हमारे पास कितने स्पेस आ रहे हैं, 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, हमारे पास एन माइनस आई माइनस 1। अब इसमें देखो अगर एन 5 है, 5 माइनस 0 माइनस 1 4, तो पहले 4 स्पेस आ गए जब आई की वैल्यू 0 है। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगा तो 3 आ जाएगा, ऐसे ही 2 1 0। ओके, तो आप स्पेसेस के लिए आ जाओ, फॉर एन टी जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, फिर ये जे प्लस प्लस हो गया। ओके, तो अब हमें इसमें क्या प्रिंट करना है, एस ओ पी, सिर्फ स्पेस प्रिंट करना है। ओके, ये वाला लूप हो गया। अब सेकंड लूप हमें किस लिए चाहिए, स्टार्स के लिए। ओके, तो उसके लिए आप क्या करो, फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू 0। फिर अब इस जे के लिए आप फॉर्मूला निकालो, स्टार के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखो आप, जब रो 1 है आर इक्वल्स टू 1, तो हमें कितने स्टार मिल रहे हैं, 1 स्टार। जब रो 2 है हमें 3 स्टार मिल रहे हैं। तो ये कैसे चल रहा है, नहीं रो 0 से स्टार्ट है ना, 0, और ये हमारा 1। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसे रहा होगा, 2 इंटू आई प्लस 1। ओके, अब इसे आई से इंटू करके देखो, तो हमारा जब रो 0 होगा प्लस 1, तो हमें 1 स्टार मिलेगा। जब हमारा आई की वैल्यू 1 होगा प्लस 1, 3 स्टार मिलेगा। जब हमारा आई की वैल्यू 2 होगा तो हमें 5 स्टार। तो ऐसे सारा मिलता जा रहा है। फिर जब आई की वैल्यू 3 होगा प्लस 1, तो हमें 7। ओके, तो आप ये देख रहे हो हमें स्टार्स मिलते चले जा रहे हैं, ऐसे ही लास्ट में 9 मिल जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, 2 इंटू आई प्लस 1, फिर जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे आके आप प्रिंट कर दो, एस ओ पी स्टार। ओके, जब ये दोनों लूप खत्म हो जाए उसके बाहर आके एस ओ पी एल एन कर दो ताकि लाइन चेंज हो जाए। ओके, वो कर लेते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर लेते हैं। तो चलो अब इस पे देखो, तो सबसे पहले हमारा लूप चलेगा लीडिंग स्पेसेस के लिए। ओके, तो ये चलेगा फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई इस, एक सेकेंड यार, पहले एक लूप इसके बाहर आ जाएगा। ओके, जो हमारा रोज के लिए चलेगा। ओके, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, उसके अंदर ये लीडिंग स्पेसेस वाला आएगा। ओके, तो ये हमारा जे नाम से होगा, आई एन टी जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन, इसका फॉर्मूला क्या हो रहा था, एन माइनस आई माइनस 1, फिर जे प्लस प्लस, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट। ओके, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, इसी पे प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना था, स्पेस प्रिंट करना था। ओके, तो ये हो गया। इसका मैंने आपको बताया था कि ये, इसका फॉर्मूला बताया था कि हमारा एक एक कम हो रहा है। ओके, जैसे आई बढ़ रहा है कम होते जा रहे हैं स्पेसेस, इसीलिए। अब नेक्स्ट हमारा आएगा फॉर स्टार्स। ओके, स्टार्स के लिए, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा था, 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1। ओके, यहाँ पे आके आप प्रिंट कर दो स्टार। ओके, और यहाँ पे एन को डिफाइन कर दो, आई एन टी एन इक्वल्स टू, हम 5 के लिए ले रहे हैं। ओके, और ये होने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट एल कर दोगे बाहर आके, ताकि लाइन चेंज हो जाए। ओके, इसको रन किया, देखो ये प्रिंट हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, 8th प्रॉब्लम पे। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो, एनालाइज करो कितनी रोज है, 5 रोज हैं। ओके, और नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, इसमें देखो फर्स्ट रो में कितने कॉलम है जिनमें स्टार फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले में 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ओके, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है रिवर्स प्रॉब्लम है जो हमने प्रीवियसली सॉल्व की है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या है कि फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है कॉलम्स के लिए, क्या फॉर्मूला बन रहा है। ओके, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, आई के लिए तो हम लूप लिखेंगे वही वाला, तो इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है ये कॉलम्स के लिए, वो क्या होगा, आप देखो कि इसमें अगर हम 2 एस्ट्रिक एन, ये कितना हो जाएगा, एन हमें यहाँ पे 5 दिया है। ओके, 2 एस्ट्रिक एन, तो 10 10 में से क्या माइनस करें, 1। तो अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर पर ये तो सेम ही रहेगा, नेक्स्ट बार आइट्रेट होगा तो भी, तो इसमें आई का भी रोल होगा कुछ। तो अगर हम माइनस करें 2 माइनस 1 एस्ट्रिक आई, ओके, तो भी अगर आई 0 होगा तो 10 ही रहेगा। ओके, तो ये तो नहीं चलेगा। अगर हम इसमें माइनस करें 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1, तब देखो आप, अब इसमें देखो जब आई इक्वल्स टू 0 होगा तब सी की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 हो गया।
10 माइनस 1, 9 आ गया। अब आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या आएगा, 10 माइनस ये 2 इंटू 1 ये 3, तो ये 7 मिल गया। अब आई इक्वस टू जब 2 होगी तो सी 10 माइनस 5, 5 मिल गया। ओके, तो आप देख लो यहाँ पे कि हमें 9 स्टार मिल रहे हैं, 7 5 3, तो आई की वैल्यू अब 3 होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 7 ये 3। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 और ये हमें 1 स्टार मिल गया। ओके, तो 5 बार हमारा आई वाला लूप भी चल गया। ओके, तो चलिए देखते हैं कोड। और स्पेसिस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, स्पेस हमारा कैसे बढ़ रहा है, स्पेस हमारा आई पे डिपेंड कर रहा है। आप ये चीज़ देख रहे हो, अगर माना कि हमने जे को 0 से स्टार्ट किया, अगर जीरो जे लेस देन इक्वल टू आई हुआ, आई भी जीरो से स्टार्ट होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, एक बार, तो हमें एक बार स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, 2 बार, तो हमें ये 2 स्पेस मिल गए। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, 3 बार, 3 स्पेस मिल गए। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 बार चलेगा जे वाला, तो 4 स्पेस मिल गए। ओके, तो चलिए अब हम कोड देखते हैं। तो सबसे पहले आउटर लूप चलेगा आई वाला, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। ओके, अब ये पहला लूप फॉर स्पेसेस। ओके, तो इसमें फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, इसको माइंड मत करना, कहीं कहीं पे मैंने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया। ओके, फिर जे लेस देन इक्वल्स टू आई। ओके, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं होगा तो स्पेसेस कैसे प्रिंट होंगे। तो हमें पहले वाले में जे 0 से स्टार्ट है, आई भी 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और हमें स्पेस चाहिए भी नहीं था। ओके, तो एस ओ पी ये स्पेस कर दिया। ओके, हम नेक्स्ट हम आते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार्स। ओके, उसके लिए ये लूप लगाया, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन क्या आएगा, ये 2 एस्ट्रिक एन, जो हमारा ये फॉर्मूला था यही आएगा कॉलम के लिए। ओके, 2 एस्ट्रिक एन माइनस 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1। ओके, फिर हम जे प्लस प्लस कर देंगे। अब हम प्रिंट कर देंगे स्टार्स, एस ओ पी स्टार। ओके, उसके बाद आके हमें क्या करना है, लाइन चेंज करनी है। ओके, हमने स्टार प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट रो के लिए प्रिंट करना है। ओके, इतना समझ में आया। तो चलिए अब हम ट्राई रन कर देते हैं, आई मीन ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर देते हैं। तो चलिए गाइस, इस पे देखिए, ये लास्ट वाली प्रॉब्लम थी, इसी में हम लोग चेंजेस कर देते हैं। तो स्पेसेस कैसे प्रिंट होंगे, इस बार लेस देन इक्वल्स टू आई होगा तब स्पेसेस प्रिंट होंगी। ओके, स्टार के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, 2 एस्ट्रिक एन माइनस, माइनस हम क्या कर रहे थे, 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1। ओके, अब इसको रन कर दो, देखो आ गया डाउनवर्ड पिरामिड। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, 9th प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें देखिए ये प्रॉब्लम सेम है जैसे हमने 7th और 8th की थी। तो आप इसको देखेंगे कि तो ये जो है, ये पार्ट ऊपर वाला, ये 7th प्रॉब्लम का है, और ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये 8th का है। ओके, अगर आप 7th और 8th मिला देते हैं तो आपको ये वाला पिरामिड मिलेगा। आप देख लीजिए इसमें, ये हमने जो प्रीवियसली किया था ये डाउनवर्ड पिरामिड है, और ये इरेक्ट पिरामिड। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी का कोड लिखना है, फिर उसके नीचे इस वाले का लिख देना है। ओके, बस सेम एज लास्ट 7 और 8 प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, 10th वाला। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है हमें, तो सबसे पहले देखिए इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हैं। ओके, रोज इक्वल्स टू 9। ओके, तो इसमें हमें क्या है, एक ये भी दिया है कि एन की वैल्यू 5 है। ओके, तो हमें रोज इसको बनाना पड़ेगा 9, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 2 इंटू एन माइनस 1। ओके, ये हमारा रोज होगा। ओके, तो अब आते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि 2 पिरामिड है, ए- एक ये वाला और एक ये जो डाउनवर्ड में बन रहा है। ओके, तो अब सोचिए, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं और फिर इसके लिए कंडीशन लगा देंगे कि कैसे बनेगा। ओके, तो ये देखिए जैसे रोज बढ़ रही है ना, तो यहाँ तक तो पहले कॉलम भी बढ़ेगा, कॉलम में स्टार्स बढ़ेंगे। फिर जैसे रोज बढ़ रही है, जब एन इक्वल्स टू 5 के बाद में जब बढ़ रही है तो कम हो रहा है। ओके, तो इसके लिए कंडीशन आएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, आप एक बार कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा लूप चलेगा रोज के लिए, आई इक्वल्स टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस 1 आई प्लस प्लस। अभी आपको आगे पता चलेगा 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आई पे डिपेंड कर रहा है कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो 1 तो होना ही चाहिए क्योंकि 0 स्टार थोड़ी प्रिंट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे स्टार्स नाम से, स्टार्स इक्वल्स टू 1। अब नीचे आ जाओ, पहले इस बार हम पहले पहले ये पिरामिड प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
फॉर INT j इक्वल्स टू 1 और जब तक j लेस देन इक्वल्स टू स्टार्स है, फिर j प्लस प्लस। स्टार्स जो है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, आप ये देख रहे हो, ये 1 नहीं है, ये आई होगा, सॉरी। ओके, तो यहाँ तक जैसे 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 आई बढ़ेगा स्टार्स भी बढ़ते जाएंगे और हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो हमने ये प्रिंट किया SOP स्टार्स। ओके, तो अब हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया ऊपर वाला। अब हमें नीचे वाले पार्ट के लिए क्या करना है ये देखो। तो इसके लिए हम कंडीशन डाल देंगे, इफ अगर हमारे स्टार्स जो हैं वो n से बड़े हुए, स्टार की वैल्यू n से बड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, स्टार्स इक्वल्स टू माइनस आई। तो ये स्टार्स का फॉर्मूला होगा जब हमारा n से बढ़ जाएगा। तो इसको देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ तक हमारे 5 स्टार प्रिंट हो गए जब आई इक्वल्स टू 5 था, तब तक हमारे स्टार प्रिंट हो गए। जब आई इक्वल्स टू जे होगा, आई इक्वल्स टू 6 होगा, तो हमारे ये स्टार्स कैसे प्रिंट होंगे, तो उसको लिए देखो। जब आई इक्वल्स टू 6 होगा तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 6 हुआ, स्टार्स की वैल्यू 6 हो गई विच इज ग्रेटर देन एन। तो हम तब स्टार्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, 2 इंटू एन 10 हो गया, माइनस आई की वैल्यू 6 4। तब हमें 4 प्रिंट करना है, 4 बार चलेगा जे का लूप और 4 बार, तो यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो गए। ओके, फिर उसके बाद देखो आई की वैल्यू जब 7 होगी तो हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, स्टार्स विच इज ग्रेटर देन एन है। ओके, तो 10 माइनस 7 3। ओके, ऐसे ही जब आई की वैल्यू 8 होगी तो हमारी स्टार्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 8, तो ये 2 हो गया। फिर आई की वैल्यू जब 9 हो जाएगी तो हमारा स्टार्स की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड हमें नीचे वाले भी स्टार्स मिल गए। ओके, इतना आया। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं इसके बाद। सॉरी, चलिए ऑनलाइन कंपाइलर पे एक बार रन कर लेते हैं। तो इस पे देखिए, चलिए हमारा आउटर लूप कितनी बार चलने वाला था, 2 एस्ट्रिक n। ओके, लेस देन n। अब हमें लीडिंग स्पेसेस के लिए नहीं हो, स्पेसेस के लिए नहीं था, अब इनर लूप कौन सा चलने वाला था, जे वाला। ओके, जे जिसमें हम प्रिंट कर रहे थे स्टार्स। ओके, तो वो यहाँ पे हम उसका लिखेंगे, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टार्स के लिए स्टार वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, INT स्टार्स इक्वल्स टू आई पे। ओके, और यहाँ पे अगर स्टार्स ग्रेटर देन n है तो हमारी कंडीशन क्या हो रही थी, स्टार्स इज इक्वल्स टू 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 एस्ट्रिक n माइनस आई। ओके, फिर जे हमारा चल रहा था आई इक्वल्स टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल्स टू स्टार्स। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार प्रिंट कर रहे थे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक ऑल इज राइट। तो देखो आपको वही पैटर्न प्रिंट हो गया। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अपनी 11th प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, तो इसमें आप देखो हमें क्या करना है, 1 0 1 1 0 1। तो अब आपको ये नोटिस करना है ये क्या पैटर्न है, जिससे कहीं पे 1 प्रिंट हो रहा है, कहीं पे 0 हो रहा है। ओके, तो इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी है, आप इसको ये करो कि इसको रो नंबर, पहले रो देखो कितनी है, 5 है, तो इनको रो नंबर दे दो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है। इसको दे दो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ओके, ये 5 कॉलम तक है यहाँ तक। तो अब इसमें आप नोटिस करोगे कि जो आपका ये 1, ये आप रोज और कॉलम को ऐड करो पहले, 1 प्लस 1 तो कितना हुआ, 2। और ये 2 जो है डिविजिबल बाई 2 है। ओके, अगर ये डिविजिबल बाई 2 है तो आपको क्या प्रिंट करना है, 1। अगर नहीं है, अगर आपका ये आई प्लस जे इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या प्रिंट करना है, 0। ओके, तो आप इसमें देखो, ये कॉलम 1 है, रो 2 है, 1 और 2 3 तो 0 है, 2 और 2 डिविजिबल बाई 2 है इसलिए 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 4, ये डिविजिबल बाई 2 है इसलिए 1 आ गया। और इसको देखो 3 और 2 5 है इसलिए नॉन डिविजिबल बाई 2, इसलिए यहाँ पे 0। अब आप 3 और 3 को देखो डिविजिबल बाई 2 है इसलिए 1। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए इसको देखें, देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल है, वही आपको वैसे ही लेना है। तो आपको रो नंबर और कॉलम नंबर चाहिए, इसलिए आप 1 से स्टार्ट करोगे। ओके, आई इक्वल्स टू 1 लेस देन एन, लेस देन इक्वल्स टू एन। ओके, फिर ये आई प्लस प्लस, ये आई है। ओके, फिर आप नीचे आ जाओ, फिर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू एन, जे प्लस प्लस। ओके, फिर आप यहाँ पे जब नीचे आओगे तो आप कंडीशन चेक कर लो, इफ आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल्स टू 0। अगर ये आपका 0 होता है तो आपको क्या प्रिंट करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे ये आई तक चलेगा क्योंकि हमें पिरामिड शेप में करना है ना प्रिंट। ओके, लेस देन इक्वल्स टू आई। ओके, तो ये होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, SOP। डिविजिबल होगा तो क्या प्रिंट करना है, 1।
ओके, एल्स 0। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद आके लाइन चेंज कर देंगे, SOPLN। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बस आपको आइडेंटिफाई करना था हो क्या रहा है पूरा क्वेश्चन पिरामिड वाले। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 12th क्वेश्चन में क्या करना है। तो इसमें हमारे पास दो पिरामिड है, एक जो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये देखिए, ये हमारे पास दो पिरामिड है। ओके, तो इसके बीच में कितना स्पेस आ रहा है वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहले आप स्पेस देखो, आप स्पेस कैसे लगाओगे, पिरामिड तो आप बना लोगे क्योंकि एक क्वेश्चन पहले किया है वो भी ऐसा ही था। तो ये एक स्पेस ये हो गया, इसके सामने एक स्पेस ये हो गया, दो, एक स्पेस ये हो गया, तीन, एक स्पेस ये हो गया, चार, एक स्पेस ये हो गया, पाँच, एक छः, टोटल छः स्पेस हैं। यहाँ से देखो आप, जैसे वन वन ये है ना, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 स्पेसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्पेस है, और यहाँ पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0। ओके, तो अब हमें ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि हमें ये स्पेसेस कैसे आ रही हैं। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा लूप लगेगा वो रोज के ही लगेगा। ओके, तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि आपकी रोज किस पे डिपेंड कर रही है, ये आई पे ही डिपेंड कर रही है। ओके, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 4 दी हुई है, n = 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, रोज हमारे पास 4 है, एक लूप चलेगा रोज के लिए। ओके, तो अब आप स्पेस निकालो, स्पेस हमारा क्या होगा, स्पेस = आप पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये 2n- अगर हम 1 करें, 2n - 2 करें तो हमें कितनी स्पेस मिलेगी, ये 8, ये 6। ओके, अब अगर हम फिर 2n माइनस, यहाँ पे 8 हो गया, फिर 4 करें तो ये 4। ओके, फिर 2n- अगर हम 6 करें तो हमें 2 स्पेस मिल गई, फिर 2n - 8 करें तो हमें 0 स्पेस मिली। तो आपको पैटर्न मिल रहा है हर रो के लिए, ये पहली रो के लिए हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हमें यही इसी के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है, जिससे हमारा 4 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्पेस = 2n तो रहेगा ही, माइनस अगर हम 2i कर दें। ओके, आई थिंक इट्स करेक्ट। तो पहला लूप आ जाएगा रोज के लिए। ओके, i = 1, क्योंकि हमें प्रिंट भी करना है ये पैटर्न, तो इसलिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम साइड वाला पिरामिड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला। ओके, i = 1, i < n i++। ओके, तो इसमें आप नीचे आ जाओ, फॉर int j = 1 और j <= i, क्योंकि हमें पिरामिड बनाना है इसलिए <= i, जितना i बढ़ेगा उतना j बढ़ेगा। ओके, अब नीचे आ जाओ, j को प्रिंट कर दो, SOP j। ओके, तो ये हमें मिल गया हमारा लेफ्ट इंक्रीजिंग। ओके, ये हमारा लेफ्ट इंक्रीजिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, स्पेसेस के लिए करना है। ओके, अब हम आएंगे स्पेसेस के लिए, तो उसके लिए हमारा एक लूप चलेगा, फॉर j = 1, एंड हमने स्पेस तो डिफाइन किया नहीं है, स्पेसेस को डिफाइन कैसे करोगे आप। ओके, तो स्पेसेस को पहले आप डिफाइन करो यहाँ पे कि स्पेस कैसे आएगा आपका, कि कहाँ तक लूप चलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे हम, टी स्पेस = तो हमने क्या निकाला था, ये फॉर्मूला। ओके, यही वाला यूज होगा, 2n - 2i। ओके, तो अब हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर int j = 1, जब तक हमारा j <= स्पेस है। ओके, तो उतने ही स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा तो स्पेस का हो गया। अब लास्ट हमारा जो बचा, जो लूप है, ये साइड वाले के लिए। ओके, साइड डिक्रीजिंग। ओके, फॉर int j = i से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग में करना है ना, तो सबसे पहले i की बड़ी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ i 1 था तो 1, फिर i वो जैसे 2 पे खत्म हुआ है, जो रो 2 था, आप ये चीज नोटिस करो, ये क्या कहते हैं, हम रो 1 पे हैं तो ये 1 से ही स्टार्ट है, हम रो 2 पे हैं तो ये 2 से स्टार्ट है, हम रो 3 पे हैं, ये 3 से स्टार्ट है फिर कम हो रहा है, रो 4 से हैं तो ये 4 से स्टार्ट है फिर कम हो रहा है। ओके, i से स्टार्ट किया, कहाँ तक जा रहा है आप देखो, 1 तक जा रहा है ना, j > 1, फिर j माइनस माइनस, और यहाँ आके हम प्रिंट कर देंगे SOPLN j। ओके, फिर आप इसके बाहर आके अपना प्रिंट SOPLN करके लाइन चेंज कर देना। ओके,
और ये हमारा हो गया। इतना आया समझ में? ऑनलाइन कंपाइलर पे कर लेते हैं। तो चलो इस पे आप देख लो, ये तो बहुत सिंपल था। हमें जो आइडेंटिफाई करना था, जो इवन है उसमें 1 प्रिंट कर दो और जो ऑड है उस पर 0 प्रिंट कर दो, जिनका सम। ओके, तो ये तो इजी था। तो हम अब अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने वो वाला किया था जिसमें लेफ्ट इंक्रीजिंग राइट डिक्रीजिंग था। ओके, तो आ जाओ इस पे। 1, तो ये हमारा एन जो था 4 तक था। ओके, उसमें दिया हुआ था। तो अब पहले हम एक स्पेस डिफाइन करेंगे, int स्पेस इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक एन माइनस 2 एस्ट्रिक आई। ये ऐसे डिफाइन किया था हमने स्पेस को। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले लेफ्ट पिरामिड को प्रिंट कर रहे थे। ओके, तो अब हम लेफ्ट वाले को प्रिंट कर देते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट पिरामिड के लिए हमारे पास क्या था, int j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल्स टू आई था, j प्लस प्लस। और अब हमें प्रिंट करना था यहाँ पे j। ओके, j अब हम प्रिंट करेंगे स्पेसेस के लिए। ओके, तो यहीं से फॉर लूप आप कॉपी कर लो। ये जाएगा 1 से स्टार्ट था, लेस देन इक्वल्स टू स्पेस। ओके, और j प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम स्पेस। और ये प्रिंट रहेगा, प्रिंट एलन नहीं रहेगा, यहाँ पे भी प्रिंट रहेगा। ओके, फिर इसके बाद आया था हमारा डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग पिरामिड। ओके, तो इसमें भी आप कोई ये वाला लूप कॉपी कर लो। अब नीचे आओ, तो ये देखो अब हमें क्या प्रिंट करना था, आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू आई से स्टार्ट था ना, क्योंकि बड़े से छोटा जा रहे थे, तो आई जो रो नंबर था वो उसी से स्टार्ट हो रहा था। ओके, जब तक ये जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ना हो और जे माइनस माइनस। ओके, इसके बाहर आके हमें लाइन चेंज कर देनी है। अब देख लो कहीं पे गलत तो नहीं है, रन कर देते हैं, पता चल जाएगा। वो देखो एग्जैक्टली वही आ गया। ओके, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी 13th प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आप देखोगे, आप ये देखो, जैसे हमारा रो 1 है कॉलम 1 है, जैसे रो नंबर 2 है कॉलम भी 2 से बढ़ गया, जब रो नंबर 3 है तो 3 से कॉलम बढ़ गया। तो इसका मतलब हमारा जे जो है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन आएगी। इसका मतलब ये, क्योंकि जैसे 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 हमारा रो नंबर बढ़ रहा है वैसे कॉलम बढ़ रहा है। और ये चीज नोटिस करो कि इसमें नंबर हर बार इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे एक प्रिंट हो रहा है उसके बाद नंबर बढ़ जा रहा है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिया है एन इक्वल्स टू कितना है, 5। ओके, नंबर ऑफ रोज, और ये मतलब नंबर ऑफ रोज तक ही चलेगा। ओके, एन इक्वल्स टू 5। और अब मैंने क्या बोला था, हमें एक नंबर लेना है जो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें नंबर प्रिंट करने हैं। तो हमने एक वो ले लिया, int num इक्वल्स टू 1। अब सीधा लूप चला दो। पहले नंबर ऑफ रोज के लिए चलेगा, कितनी रोज है, 5 रोज है। ओके, तो ये हमारा चलेगा लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। ओके, अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, वो भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, आई पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक साथ बढ़ रहा है। तो जे लेस देन इक्वल्स टू आई, फिर जे प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ नीचे आके क्या करना है, आप प्रिंट कर दो एसओपी। क्या प्रिंट करना है, नम। प्रिंट करने के बाद आप क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। ओके, तो आप कर दो नम प्लस प्लस। ओके, फिर यहाँ पे आके लाइन चेंज कर दो, एसओपी एल एन। ओके, हो गया। तो चलिए ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर लेते हैं इसको। तो देखिए ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए, और हम सबसे पहले एन की वैल्यू ले लेते हैं, और फिर जो हमारा नंबर था, हम कहाँ से स्टार्ट था, एन नम इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें 1 से 15 तक प्रिंट करना था। ओके, तो सबसे पहला लूप चलेगा फॉर int i इक्वल्स टू 0 एंड i लेस देन इक्वल्स टू n तक। ओके, फिर इनर लूप कहाँ से चलेगा, सेम ऐसे ही, बस j लेस देन इक्वल्स टू i, क्योंकि ये i पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितने रोज बढ़ रही है उतने कॉलम्स बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ। और यहाँ पे अब यहीं से कॉपी कर लो, ये हमने कॉपी कर लिया। अभी प्रिंट एलन हटा दो, क्योंकि लाइन चेंज नहीं करना है, और हमें यहाँ प्रिंट करना है अपना नम। तो नम प्रिंट कर दिया, उसके बाद नम को हम प्लस प्लस कर देंगे। ओके, ये हो गया, और ये हमारा ये एक एक्स्ट्रा है। ओके, ये हटा दिया। अब इसको रन कर दो। अरे ये कहीं इनफाइनाइट लूप हो गया, सॉरी सॉरी। ओके गाइस, इसमें एरर क्या था कि यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस किया था, और यहाँ पे होगा हमारा जे प्लस प्लस। ओके, इसलिए इनफाइनाइट चला जा रहा है। तो ये लाइन चेंज वाला अंदर आएगा। ओके, देखो वही हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है जैसे हमने वो वाला किया था,
जो न्यूमेरिकल्स में हमें दिया नंबर्स फॉर्म में था 1 1 से 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ओके। बस इसमें क्या कर दिया है, हमें अल्फाबेट से चेंज कर दिया है ओके। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज के लिए लूप लगा दिया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, एन हमें दिया है एन इक्वल्स टू 5 ओके। फिर आई प्लस प्लस ओके। अब नीचे आ जाओ, अब हमें क्या है, नीचे वाला लूप होता है प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग के लिए हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, तो वो हमारा अल्फाबेट से चलेगा ओके। तो हम क्या करेंगे, कैर सी एच वेरिएबल लेंगे, वो हमारा स्टार्ट होगा ए से, क्योंकि हर बार तुम देख रहे हो जब जब हर रो के लिए ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट है, ये ए से ओके, तो इसलिए ए से स्टार्ट किया। अब जाएगा कहाँ तक सी एच, वो हमारा जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, जब तक हमारा ए प्लस आई तक है ओके। फिर सी एच प्लस प्लस। तो अब ये देखो ए प्लस आई का मतलब क्या होता है, ए प्लस आई मतलब अगर ए प्लस आई जैसे 0 है तो ए रहेगा, अगर ए प्लस 1 तो इसका मतलब बी हो जाएगा, ए प्लस 2 सी, मतलब आप एक कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ा रहे हो ओके, ए प्लस 3 डी हो जाएगा ओके। ऐसे ही, तो ये हमारा कहाँ तक, इसमें ए प्लस 0 तो ए तक चलेगा, तो ये पता चल रहा है ए तक चलेगा, तो आप इसमें ए प्रिंट कर दोगे एस ओ पी सी एच ओके। फिर यहाँ बाहर आके लाइन चेंज कर देना, एस ओ पी एल एन ओके, हो गया। तो ये समझ में आया। अब मान लो जब यहाँ पे ए प्लस 1 हो जाएगा तो हमारा कहाँ तक चलेगा, तब हमारा ये हो जाएगा ए प्लस 1 मतलब ए प्लस 1 मतलब बी तक, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, जैसे ऊपर वाले में ए हो गया होगा तो ए बी, फिर ए प्लस 2 करेगा तो सी तक, तो ए बी सी, फिर ए प्लस 3 डी तक तो ए बी सी डी, अगर ए प्लस 4 होगा तो ए बी सी डी ई ओके। तो चलिए एक बार इसको ऑनलाइन कंपाइलर पर रन कर लेते हैं। तो ये आ गए हम ऑनलाइन कंपाइलर पे, ये हमारी पुरानी वाली प्रॉब्लम थी, इसको हटाओ आप, इसमें एडिट कर दो, हमारा लूप चलेगा 0 से n तक ठीक है। अब हमें नंबर्स में डील नहीं करना है, अब हमें कैरेक्टर्स में डील करना है ओके। तो हम कैर सी एच इक्वल्स टू ए से स्टार्ट करेंगे ओके, और कहाँ तक जाएगा, जब तक लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस आई ओके। फिर सी एच प्लस प्लस, और यहाँ पे आगे आपको क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर ओके, और इसको भी हटा दो। सॉरी, अब आप इसको रन कर दो, तो देखो वही पैटर्न मिल गया ओके। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गए 15 पे ओके। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें भी देखना सेम वही है, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा पर जाएगा ई तक ओके। तो ये हमें फाइंड करना है, तो आप चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कैसे इसको करना है ओके। तो नंबर ऑफ रोज वही है एन इक्वल्स टू 5, तो सबसे पहला रोज के लिए लूप लगेगा आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस ओके। फिर नीचे आ जाते हैं, तो नीचे हमारा लूप होता है प्रिंटिंग के लिए ओके, फॉर कैर सी एच इक्वल्स टू, स्टार्ट किससे हो रहा है पहले आप नोटिस करो, हर रो में किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से ओके। अब आप देखो कि जा कहाँ तक रहा है, ई तक जा रहा है, तो अगर हम ए प्लस 0 करते हैं तो हमें ए मिलता है, ए प्लस 1 बी, ए प्लस 2 सी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 ई, तो हमें 4 तक जाना है ओके। तो हमारा क्या होना चाहिए, सी एच शुड बी लेस देन इक्वल टू, तो अब हम ई तक कैसे जाए, तो ए प्लस एन करेंगे तो मतलब 5, तो हमारा एफ पे चला जाएगा, तो और -1 कर दें, ए प्लस एन -1 ओके। तो ये हमें मिल जाएगा 4 ओके। उसके बाद आप देख रहे हो कि 3 हो जा रहा है, पर ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसलिए -i भी होगा ओके, ताकि कम होता जाए बार बार जैसे 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 नंबर ऑफ रोज बढ़ रही है ओके। तो इसके लिए आ जाते हैं, तो लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस एन -i -1 ओके। फिर सी एच प्लस प्लस, क्या हो गया, फिर यहाँ पे आके आप प्रिंट कर दो सी एच को ओके। फिर नीचे आके लाइन चेंज कर दो, बस हो गया। अब चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पर रन कर लेते हैं। तो अब ऑनलाइन कंपाइलर पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस ये वाली कंडीशन चेंज करनी है ओके। तो इसमें इस बार कंडीशन क्या थी, ए प्लस एन -i -1 ओके। तो ये हो गया, अब इसको प्रिंट करा लो, तो देखो वही रिजल्ट मिल गया ओके। तो चलिए गाइस, अब अपनी 16th प्रॉब्लम देखते हैं, ये तो और इजी है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है ओके। तो इसमें आप देख रहे हो कि हर रो में रिपीट हो रहा है भाई ओके। तो इसमें आप, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, आप देखते रहिए। एन इक्वल्स टू 5 दिया है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज के लिए लूप लगेगा आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस ओके। फिर आप नेक्स्ट नीचे आ जाइए, और जैसे हम उसमें कर रहे थे कहाँ, इस 14th वाली प्रॉब्लम में ओके। कैर सी एच इक्वल्स टू ए से स्टार्ट है, नहीं ये ए से स्टार्ट नहीं होगा
ओके, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है ना, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आप एक काम करो, कैर को पहले डिफाइन कर लो। ओके, कैरेक्टर को आप पहले डिफाइन कर लो कहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ओके, तो आप इसमें ये करो, आपने कैर सी एच इक्वल्स टू स्टार्टिंग किससे होगा वो इसी में पहले ले ए प्लस आई। ओके, तो ये ए बचा, अगर जीरो स्टार्ट हो रहा फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ऐसे ही। ओके, और नीचे लूप में आ जाते हैं, एंटी जे इक्वल्स टू जीरो। ये इसलिए क्योंकि देख रहे हो आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एक साथ पढ़ रहे हैं, तो जे की कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू आई होगी, फिर जे प्लस प्लस। तो आप इसमें देखो कि आपका जब जे चल रहा है तो आप ये देखो कि आप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ए है तो ये इस रो में ए, ये इसमें बी है तो बी है, इसमें सी है तो सी है। तो ये मतलब ये है कि जब जे वाला लूप चल रहा है एक आई वैल्यू के लिए तो वो सेम प्रिंट कर रहा है। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो जे 2 बार चला तो 2 बार भी किया, जे की जब आई की वैल्यू 3 है तो जे 3 बार चलेगा तो इसने 3 बार सिर्फ सी प्रिंट किया। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, सी एच पे। तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर दोगे? सी एच। तो ये हमारा हो गया एसओपी, यहाँ आपने सी एच प्रिंट कर दिया। ओके, बाहर आके आपने लाइन चेंज कर दी, बस हो गया। अब ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर लेते हैं। तो चलिएगा, इस करते हैं भाई। तो ये वाला लूप भी सेम वही चलेगा और कैरेक्टर हमें बाहर डिफाइन करना है। ओके, नाइनटी जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, फिर जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर लेंगे? सी एच इक्वल्स टू ए प्लस आई। ओके, और यहाँ पे सी एच प्रिंट कर दिया। तो अब रन कर देते हैं। ओ, ये एरर आ गई। तो सी एच इक्वल्स टू कैर प्लस आई, ये तो सही लग रहा है। तो गाइस एरर इज दैट कि ये हमें, आप आई जो है इंटीजर में है और आप कैरेक्टर में स्टोर करा रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसको कैरेक्टर में चेंज करना है। ओके, आप ये ऐड तो कर दो पर इसको कैरेक्टर में चेंज करो। ओके, टाइप कास्टिंग करके। ओके, अब रन करो, देखो अब रिजल्ट आ गया। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम अपनी 17 प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले आप देखो स्पेसेस कितना है। यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 स्पेस। ओके, सेम दिस साइड, पर इसकी हमें नीड नहीं है क्योंकि हमें इधर का प्रिंट स्पेस प्रिंट कर देंगे और अल्फाबेट तो उधर की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट हमें हर बार ए से करना है और हमें ये देखना है कि हर बार सबसे पहले स्पेसेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा। ओके, मतलब क्या वो होगा कंडीशन, लेस देन इक्वल्स टू कितने तक जाएगा, तो उसको मैं फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ। ओके, तो आप देख रहे हो कि हमारी स्पेसेस जो है वो हर बार कम हो रही है। ओके, और यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू 4 दिया है। ओके, तो पहले वाले में स्पेस 3 है, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो स्पेसेस हमारे जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसेस कम होंगे। आप ये चीज नोटिस की? ओके, तो हमारी स्पेसेस चलेगा n माइनस आई माइनस 1। ओके, क्योंकि 4 है पहले, तो n माइनस अगर आई 0 से स्टार्ट होगा तो 4 माइनस 0 माइनस 1 3, तो 3 स्पेस होंगे। ओके, फिर ऐसे ही आई बढ़ेगा तो कम होता जाएगा। ओके, और अब नेक्स्ट हमारा लूप आएगा कि हम ये जो प्रिंट कर रहे हैं इसके लिए जे वाला, ये कितने अल्फाबेट्स होंगे, ये कहाँ तक चलेगा। तो इसका होगा फॉर अल्फाबेट के लिए। ओके, तो इसके लिए हमारा पहले में 3 है, पहले में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 6, उसके बाद 7। तो इसका फॉर्मूला ये था 2 एस्टेक आई प्लस 1। ओके, देखो इसमें सारे ऑड नंबर्स प्रिंट होते हैं, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो आप एक चीज देख रहे हो, पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए आया उसका ए भी फिर रिपीट हो रहा है, फिर सी फिर रिपीट हो रहा है। तो ये आपको एक ब्रेक पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कहाँ से रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप देखोगे ये मिड पॉइंट से रिपीट हो रहा है। जैसे ये 3 है, 3 का मिड पॉइंट क्या होगा? 3.1.5। तो इसको फ्लोर वैल्यू ले लिया 2। ओके, 2 के बाद रिपीट हो रहा है। फिर हमारा उसमें 5 है, थर्ड वाले में 5 एलिमेंट है, तो इसको करोगे 2.5, ये 3 के बाद रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है। ओके, ऐसे लास्ट वाले में 7/2, ये 3.5, तो ये 4 के बाद रिपीट होगा, ए बी सी डी, फिर रिपीट हो रहा है। ओके, रिपीट नहीं मतलब डिसेंडिंग में जा रहा है। ओके, तो हमें ब्रेक पॉइंट भी पता चल गया। ओके, तो हमारे ब्रेक पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये टोटल, ये ऊपर टोटल नंबर ऑफ था, फिर डिवाइड बाय 2। तो ब्रेक पॉइंट का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ब्रेक पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 एस्टिक आई प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले सेम वही लूप चलेगा, नंबर ऑफ रोज जितनी है उसके लिए। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन n आई प्लस प्लस। ओके, अब नीचे आ जाओ, यहाँ तक हो गया। अब हमारा पहले स्पेस प्रिंट कर देते हैं, स्पेसेस के लिए चला देते हैं। तो एक सेकंड मेंशन कर देता हूँ कि स्पेस के लिए है ये, ताकि इजी रहेगा। ये हमारा स्पेसेस के लिए। ओके, तो फॉर आंटी जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई माइनस 1, ये जो हमने यूज किया था फॉर्मूला ये। ओके, फिर जे प्लस प्लस, तो यहाँ तक हो गया। फिर आके हमने स्पेस प्रिंट कर दी, तो ये हमारी स्पेस वाला, या स्पेस वाले तक का टास्क हमने कर दिया है। ओके, फिर हमें एक कैरेक्टर ले लेंगे कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो हमने कैर सी एच इक्वल्स टू ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, तो कैर पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। अब ब्रेकिंग पॉइंट भी इनिशियलाइज कर देते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ओके,
एंटी ब्रेक पॉइंट जब भी लूप चलेगा तो इसका हमने ब्रेक पॉइंट का ये निकाला है, ये लिख देंगे। ओके, 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो हर बार जब भी हर रो में जाएंगे तो हमें ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो अब नीचे आते हैं। अब हमारा लूप चलेगा कि ये हम जो प्रिंटिंग कर रहे हैं अल्फाबेट्स की। ओके, तो इस ये कहाँ तक जा रहा था, यहाँ तक चल रहा था। ओके, तो आई एन टी जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाएगा, लेस देन, आप 0 से भी कर सकते हो, जे लेस देन इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1 से जे प्लस प्लस तक। ओके ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट कराना है। ओके, अगर हम लेस देन ब्रेकिंग पॉइंट होंगे तो हम प्रिंट कर देंगे। ओके, मतलब आप पहले मतलब प्रिंट तो करना ही है। अगर लेस देन ब्रेकिंग पॉइंट होंगे तो आप प्लस प्लस करोगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, ए से बी पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे आप पहले प्रिंट कर दो और यहाँ पे आप कंडीशन दे दो, इफ जे इज लेस देन ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब ब्रेक पॉइंट जो है उससे लेस होगा तो आप सी एच प्लस प्लस कर दोगे। ओके, एल्स आप सी एच माइनस माइनस करोगे। ओके, बस हो गया। अब इसके बाद आपको लाइन चेंज कर देनी है यहाँ आके, ये लूप होने वाला SOPLN। ओके, तो चलिए एक बार ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। एंटी एन इक्वल्स टू 4 और हमारा पहला लूप चलेगा रोज के लिए। एंटी एन इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, अब हमारा इसमें सबसे पहला लूप है फॉर स्पेसेस। ओके, और एन टी जे इक्वल्स टू 0, जे स्पेसेस किस पे डिपेंड कर रही थी, n माइनस आई माइनस 1, क्योंकि जैसे जैसे आई बढ़ रहा था स्पेसेस कम हो रही थी। ओके, तो इसके नीचे आके आप प्रिंट कर दो स्पेसेस। ये हमारी होगी स्पेस। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, स्पेस तो हमने कर दी। अब हमारा स्टार्ट किससे हो रहा था, कैरेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा था हर बार, तो आपने ए डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब नीचे आ जाओ, आपको ब्रेक पॉइंट आपको एक करना था इनिशियलाइज। ओके, तो ब्रेक पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1। ब्रेक पॉइंट मतलब टोटल नंबर ऑफ उस रो में कितने अल्फाबेट आएंगे उसको डिवाइड बाई 2 कर दो आप, तो आपको ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा। तो यही उसका फॉर्मूला है। तो नीचे आके आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है। ओके, एंटी जे इक्वल्स टू 1। अब कहाँ तक कितने आएंगे कैरेक्टर, ये 2 एस्ट्रिक आई प्लस 1। ओके, जब तक हमारा जे लेस देन इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक आई आई प्लस 1। ओके, उसके बाद जे प्लस प्लस कर दो, बस उसके बाद नीचे आके आपको प्रिंट करा देना है। तो यहाँ से कॉपी कर लो प्रिंट वाली लाइन और यहाँ पे आप प्रिंट करा दो सी एच को। ओके, उसके बाद आपकी कंडीशन आएगी कि अगर जे इज लेस देन इक्वल्स टू ब्रेक पॉइंट है तो आपको सी एच प्लस प्लस करना है, अगर नहीं है तो आपको माइनस माइनस करना है। ओके, चलो तो ये हो गया, ये भी सही है, ये सही है। ओके, तो इसको अब रन कर देते हैं। ओ आई थिंक लाइन चेंज वाली मैंने नहीं डाला है SOPLN। ओके, तो इसके बाद आके आपको ये भी डालना है लाइन चेंज वाला प्रिंट एलन। ओके, फिर इसको रन कर दो आप, देखो सेम वही मिल गया। ओके, तो चलिए गाइस हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं 18th वाली। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा इस बार कैरेक्टर देखो आप ई से स्टार्ट हो रहा है, फिर हर बार कम होते जा रहा है। ओके, तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करना नहीं है, पर जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, मान लिया आप कितनी रोज हैं, हर रोज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ये कैरेक्टर में से हमने आई माइनस कम करना है, तो अपने आप वो हर बार कम होता जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। हमें n इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। ओके, तो पहला नंबर ऑफ रोज के लिए लूप चलेगा i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n आई प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने किससे स्टार्ट होगा वो कैरेक्टर हमने पहले लिख लिया, सी एच इक्वल्स टू ई से स्टार्ट है सबसे पहला वाला, ई माइनस आई, आई 0 से, अब ई है, अब ई में से 0 माइनस करोगे ई रहेगा, फिर जब आई बढ़ेगा 1 होगा तो डी हो जाएगा, फिर आई बढ़ के 2 होगा तो सी हो जाएगा, फिर आई 3 होगा तो बी हो जाएगा, फिर आई 4 होगा तो ए हो जाएगा। ओके, ये 4 तक ही चलेगा 0 से। ओके, तो इतना समझ में आया। अब इनर लूप पे आ जाते हैं, तो जे इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, सी एच से। ओके, सी एच, और कब तक चलेगा, जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस आई। ओके, आई थिंक ए नहीं होगा, सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पे ए नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना, क्योंकि सी एच तो मिल गया है, मान लो डी मिल गया है, डी से फिर आगे जाना है ई तक। ओके, तो आप क्या करोगे, जब तक जे इज लेस देन इक्वल्स टू सी एच प्लस आई। ओके, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है इसलिए जे प्लस प्लस, जैसे डी सी है तो फिर डी ई। ओके, और आई इसलिए कि कितने कैरेक्टर तक, मतलब
कितने कैरेक्टर उसमें आएंगे। जैसे आई की वैल्यू 1 हुई, 0 है तो कितना आएगा, सी एच, अगर ई है तो ई तक ही जाएगा। अगर आई की वैल्यू 1 हुई तो सी एच कहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहां से, मान लिया ये डी हो जाएगी उस समय डी, और सी एच प्लस 1, डी प्लस 1 ई, तो डी से ई तक जाएगा। ओके, इसलिए और यहाँ पे आके हमने प्रिंट कर देना है जो हमारा कैरेक्टर है, जे में हमारा कैरेक्टर है तो इसको प्रिंट कर दिया। ओके, बाहर आके हमें लाइन चेंज कर देनी है, बस हो गया। तो चलिए एक बार ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस हम ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 कर दो, इसी में कितनी रोज थी, 5 थी, हाँ 5। ओके, और यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन कर देंगे किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये इक्वल्स टू, ये हमारा पहले टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ई माइनस आई, ओके, क्योंकि कम होता जा रहा है जैसे जैसे नीचे जा रहा है। फिर उसके बाद एक लूप आ जाएगा, एस जे इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, सी एच से, सी एच और जे जब तक लेस देन इक्वल्स टू सी एच प्लस आई। ओके, जितने कैरेक्टर्स बन रहे होंगे उतने तक जाएगा। और यहाँ पे आगे प्रिंट कर दो आप सिस्टम डॉट आउट, प्रिंट कैरेक्टर को प्रिंट कर दो। ओके, तो कैरेक्टर हमारा जे में, तो हमने ये जे प्रिंट कर दिया और स्पेस दे दिया थोड़ा सा। ओके, और अब इसको रन कर दो, आई थिंक कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, ये देखो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ओके, तो चलिए गाइस अब हम अपनी 19 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो ये हमारा जो है, इसको आप स्प्लिट कर लो तो आपका ये स्प्लिट कर दिया, और इसको यहाँ से स्प्लिट कर लो तो ये हमें क्या मिल गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल है ये यहाँ पे, है ना। और एक से एक ये इन्वर्टेड ट्रायंगल, एक ये है। ओके, और ये एक डाउनवर्ड में ये राइट ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला प्रिंट करेंगे फिर नीचे। ओके, तो सबसे पहले आप पहले स्पेसेस देखो यहाँ पे, ये तो आप निकाल लोगे ऐसे ही कि ये 5 रोज है, 5 रोज के लिए आपकी जे वाला लूप 5 बार चलेगा। फिर जैसे ही हो रहा है आई बढ़ रहा है वैसे जे कम हो रहा है, तो आई जे लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस 1 कर दोगे तो वैसे स्टार कम हो रहे हैं। ओके, तो आप स्पेसेस का देखो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आओ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 स्पेस है। ओके, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 है। ओके, फिर यहाँ पे कितना है, ये 2 2, फिर यहाँ पे बढ़ गए, ये 4 स्पेस है। ओके, और यहाँ पे फिर 2 बढ़ गए, ये यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, यहाँ पे 6 हो गए, फिर ये यहाँ वाला 1 2 यहाँ पे बढ़ गए, तो यहाँ पे 8। देख रहे हो आप स्पेसेस 2 2 2 करके बढ़ रहे हैं। ओके, तो हमारा स्पेसेस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसेस इक्वल्स टू हर बार +2। ओके, इतना आया समझ में। तो चलिए पहले अपर वाला प्रिंट करके देखते हैं। ओके, अपर वाला पार्ट, तो चलिए आ जाइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्पेस को डिक्लेयर कर दो, INT स्पेस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब नीचे सब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज के लिए चलेगा लूप, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि आई हम n इक्वल्स टू 5 दिया। ओके, तो रोज के लिए चलेगा तो हम पहले डिफाइन कर देते हैं, INT आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस। ओके, फिर हमें ये लूप हमारे किस लिए चलेगा, स्टार्स के लिए। पहले हमें इधर वाले लेफ्ट वाले स्टार, फिर राइट वाले। ओके, उनके बीच में स्पेस है। ओके, तो वो भी प्रिंट करना है, तो लेफ्ट स्टार्स। ओके, लेफ्ट स्टार्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर INT जे इक्वल्स टू 0, जे कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे स्टार कम हो रहे हैं। ओके, तो आप ये देखो ना कि जैसे जैसे हम आई बढ़ रहा है कॉलम कम हो रहे हैं, स्टार के कॉलम, तो इसलिए n माइनस आई। ओके, तो अब नीचे आते हैं और यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना है स्टार्स। ओके, ये हमारे स्टार्स हो गया। अब हम आते हैं स्पेसेस के लिए। ओके, क्योंकि हमारे बीच में स्पेसेस आ रही हैं तो ये लूप स्पेसेस के लिए चलेगा, फॉर INT जे इक्वल्स टू 0। तो आप पहली रो में देखोगे स्पेस 0 है, क्योंकि पहले में 0 है, फिर हमारे में 2 है, आप ये देख रहे हो। तो हमारा जो जे है लेस देन स्पेसेस के लिए चलेगा। ओके, तो अगर स्पेसेस पहले हमारा 0 है तो जे भी 0 है तो चलेगा ही नहीं। फिर हम नीचे क्या करेंगे, स्पेसेस बढ़ा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हर बार बढ़ाते जाएंगे। ओके, जैसे जैसे हम नेक्स्ट लाइन पाएंगे, यहाँ पे जैसे ये नहीं हो रहा है, जैसे ये हो रहा है ना, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से +2 कर देना स्पेसेस। ओके, आया इतना समझ में। अब नेक्स्ट नीचे आके अब हम स्पेस बढ़ा देते हैं। ओके, मतलब स्पेस ऐड कर देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर हमें स्टार प्रिंट करना है। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे फिर हमने स्टार्स प्रिंट कर दिया। ओके, वो यहाँ लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सेम वही चलेगा जैसे ऊपर था। ओके, INT जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे फिर हम कर देंगे SOP स्टार। ओके, इतना हो गया।
अब यहाँ पे आके हमें क्या करना है, हमें स्पेस को बढ़ाना है। हमने जो स्पेस दिया था इक्वल टू 0, तो आप +2 करेंगे उसको, इसलिए स्पेसेस, ये स्पेस है, ओके, स्पेसेस नहीं, तो आप इसको हटा दो, स्पेस प्लस इक्वल टू 2, 2 से प्लस कर देंगे स्पेस, ओके। और ये सब होने के बाद हम लाइन चेंज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे SOP LN, ये लाइन चेंज हो गई और इसको क्लोज कर दिया, ओके। अब हमने ऊपर वाला तो हमने प्रिंट कर दिया, जो ऊपर वाला पार्ट था, ओके। तो यहाँ पे लिख लो अपर पार्ट, ओके। अब हमें नीचे वाले पार्ट के लिए करना है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो इस पार्ट के लिए, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो अब नीचे वाले पार्ट के लिए कैसे होगा, तो हमें नीचे वाले पार्ट के लिए क्या करना है, आप यहीं पे एक बार वापस आओ। नीचे वाले में आप सबसे पहले देखो स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 8 स्पेस था, इसमें भी 8 स्पेसेस है। 8 के बाद फिर यहाँ पे जैसे देखो, ये यहाँ पे 8 स्पेस थे, तो यहाँ पे भी 8 होंगे, बीच में 8 स्पेसेस होंगे टोटल, ओके। फिर यहाँ पे ये एक यहाँ वाला कम हुआ, एक यहाँ वाला, तो यहाँ पे 6। फिर ये यहाँ वाला एक कम हुआ, एक यहाँ वाला, ये 4, ये 2, ये 0, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा स्पेस कहाँ से स्टार्ट होगा, स्पेस इक्वल्स टू, ये हमारा स्टार्ट होगा, पहले वाले में 0 से स्टार्ट हुआ था, इस बार हमारा किससे स्टार्ट होगा, 2 2n-2, ओके। आप देख लो, इसी से स्टार्ट होगा, ओके। 2n-2 से, यहाँ पे हमने 0 से किया था इस वाले में, ये 2n-2 से, क्योंकि 8 स्पेसेस है, फिर हम इसमें माइनस करते जाएंगे, मतलब हाँ माइनस करते जाएंगे, 2 इसमें प्लस कर रहे थे, उसमें माइनस करते जाएंगे, ओके। और इस बार हमें इस साइड राइट ट्रायंगल प्रिंट करना है, ओके, उसमें इन्वर्टेड कर रहे थे, तो ये भी सेम है, ओके। तो यहाँ पे डाल देते हैं लोअर पार्ट, तो इसमें भी सेम वैसे ही लूप चल जाएगा। सबसे पहले फॉर int नंबर ऑफ रोज के लिए i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ओके। फिर आप नीचे आ जाओ, एक सेकेंड, ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, जो इनर लूप है, स्टार्स, ओके, फॉर स्टार्स, ओके। तो लूप चला देंगे j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस। अब आप यहाँ पे आके स्टार प्रिंट कर दो, एक पहले वाले में एक स्टार आ रहा था दोनों साइड, ओके। तो ये हमने ये कौन से स्टार, लेफ्ट साइड वाले, ओके, इनके बीच में स्पेस आएगा। पहले एक चीज यहाँ पे गलत हो गया, स्पेसेस डिफाइन नहीं है, स्पेसेस इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, 2n-2, ओके, ये डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे आप आ जाओ फॉर स्पेसेस, ओके। तो यहाँ पे फॉर j इक्वल्स टू 0 कब तक चलेगा, जब तक j इज लेस देन स्पेसेस, ओके। फिर j प्लस प्लस, और यहाँ पे आके SOP स्पेस, ओके। यहाँ पे ऊपर एक मिस्टेक है कि यहाँ पे SOP-LN नहीं होगा, सिर्फ SOP होगा, ओके। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हमें क्या करना है, राइट ट्रायंगल, ओके। तो राइट ट्रायंगल के लिए फिर सेम वही कर दो, int ऊपर वाला ही सेम रहेगा, j लेस देन इक्वल्स टू i, फिर j प्लस प्लस, नीचे आ जाओ और SOP स्टार, ओके। इतना है समझ में। अब चलते हैं हम ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करते हैं अब। तो चलिए गाइस, अब देखिए हम ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले n डिफाइन कर लो, n इक्वल्स टू 5, ओके। फिर नंबर ऑफ रोज के लिए चलाना है int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ओके। तो सबसे पहले हमें प्रिंट करना है लेफ्ट स्टार्स के लिए, ओके। तो लेफ्ट स्टार के लिए लूप चलेगा, और हमने स्पेसेस नहीं डिफाइन किया है, ओके। तो सबसे पहले अपर पार्ट के लिए स्पेसेस डिफाइन कर देते हैं, int स्पेस इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, ओके। तो हम लेफ्ट पार्ट के लिए आ गए हैं स्टार प्रिंट करने के लिए, ओके। int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक था, n-i, ओके, n-i तक था, ओके। फिर j प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट होगा, ओके। तो यहाँ पे आपने स्टार प्रिंट कर दिया, ये हो गया। अब हमें एक लूप चलाना है स्पेसेस के लिए, अब स्पेसेस के लिए तो इसको प्रिंट करो और इसमें वैल्यूज चेंज कर दो। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल्स टू स्पेस तक चलेगा, ओके। और यहाँ पे हमें स्पेस प्रिंट करना है, ओके। अब हमारा सेम नीचे राइट पार्ट के लिए सेम वही लूप चला दो जो अपने लेफ्ट के लिए चलाया था, ओके। तो इतना हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये एक्स्ट्रा है, ओके, ओके। ये हमारा
राइट पार्ट है, राइट स्टार्स। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्या एरर है? ओके गाइस, एरर पता क्या है, अपनी स्पेसेस को बढ़ाया नहीं है। स्पेस प्लस इक्वल्स टू 2 से बढ़ रही थी, तो आपको उनको बढ़ाना है। ओके, उसके बाद देखो आउटपुट क्या आ रहा है। एक सेकेंड, सॉरी। ओके, स्पेस बढ़ा के फिर रन करके देखो। ओके चलो, हमें ये तो अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ओके, अब सेम, अब हमें नीचे क्या आके क्या करना है, लोअर पार्ट के लिए पार्ट। ओके, तो लोअर पार्ट हमारा सेम ही होगा। आप इसी लूप को ऐसे कॉपी करो और इसी में हम चेंजेस करेंगे। ओके, तो लूप तो हमारा वही चलेगा जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और लेफ्ट स्टार जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इस बार आई पे डिपेंड कर रहा है। ओके, लेस देन इक्वल्स टू आई, जब तक आई की इक्वल है तब तक प्रिंट करेंगे। ओके, और स्पेसेस, हमें स्पेसेस यहाँ पे फिर से नया डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, स्पेस इक्वल्स टू, ये हमारा स्टार्ट होगा इस बार 2 एस्ट्रिक एन -2 से। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेस हो गया, लेस देन इतना स्पेस चलेगा, और ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू आई, सेम वैसे ही जैसे वो वाला किया था। ओके, जैसे वो हमने ऊपर किया था। और इसमें स्पेसेस हमारी माइनस होगी। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं अब फिर से। वो क्या है, वैल्यू इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो इसको आप कर लो, स्पेसेस कर लो। ओके, क्योंकि वो दिखा रहा है ऑलरेडी डिफाइंड, तो आप स्पेसेस कर लो फिर इसको करो। ओके, देखो हमें वही रिक्वायर्ड आंसर मिल गया अपना, जैसा हमें चाहिए। तो हमें बस इसमें चेंज करना है कि ये हमने अपर पार्ट कर दिया है, उसके बाद जब लोअर पार्ट करेंगे तो हमें स्पेस कहाँ से स्टार्ट होगा ये देखना है। या आप इसको यही कर सकते हो कि यहाँ से आप स्पेसेस को आप डिफाइन मत करो, हमारा ये यहाँ तक पहुँच गया है, तो यही वाला हम स्पेस यूज कर लेते, फिर -2 कर देते। ओके, और लोअर पार्ट में हमें ये जैसे हमारे रोज बढ़ रही हैं वैसे ही हमारे कॉलम भी बढ़ रहे हैं, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू आई किया। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, विच इज 20th। इसमें हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसमें देखिए बेसिकली हमें करना क्या है। सबसे पहले आप देख लो कि हमें n कितना दिया है, n इक्वल्स टू 5 दिया है। ओके, तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ओके, तो इसको डिवाइड कर लो दो चीज़ में, इसको ऐसे। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसको भी ऐसे डिवाइड कर लोगे, तो ये राइट ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक इधर ट्रायंगल बन रहा है। ओके, उसके बीच में सारे स्पेसेस हैं। तो आप स्पेसेस देखो कितनी है, यहाँ पे 2 स्टार है तो इसके ऊपर 2 स्टार स्पेस होगी। ओके, फिर 2 फिर बढ़े तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ओके, तो ये स्पेसेस है इनके बीच में। ओके, इतनी, और नीचे ही ऐसे जाओगे तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8। ओके, उल्टा हो रहा है। ओके, तो अब हमें देखना है कि हमारी स्टार्स कैसे बढ़ रहे हैं। स्टार्स हमारे पहले यहाँ तक की बात हो रही है, अभी यहाँ तक। ओके, पहले तो आई पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे स्टार्स बढ़ेंगे। ओके, जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगी, जैसे हम पहली रो में है तो 1 स्टार है, दूसरी रो में है 2, तीसरी रो में आएंगे 3। ओके, और हमारे एन तक रो है। ओके, फिर आप नीचे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहले स्टार्स आई तक चलेगा। ओके, और स्पेसेस का क्या फॉर्मूला होगा, स्पेसेस इक्वल्स टू, स्पेस हमारा चलेगा पहले में 8 है ना, तो ये होगा हमारा शायद ऐसे रहा होगा, 8 है तो 2n, 2n कितना हो गया, 10 हो गया। 10 माइनस इसमें 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, और जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे कम हो रहा है। जैसे आई यहाँ पे 2 हुआ, अगर 2 माइनस यहाँ 2 हुआ तो हमारी स्पेसिस 6 है। ओके, तो 10 माइनस 2 और इसको आई कर दो, तो देखो पहले आई की वैल्यू 1 है, तो 10 माइनस 2 8, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 4, तो 10 में से 4 गया 6, फिर 3 होगी तो 6, तो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये स्पेसिस के लिए मिल गया। ये तब तक वैलिड है जब तक आई लेस देन n है। ओके, और जब आई की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी तब हमें क्या करना है, तब आप स्टार और स्पेसिस की वैल्यू क्या होगी, तब आप देखोगे जब ये n से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हम जब आएंगे। ओके, तो क्या होगा, जो हमारा पहले तो ये देखो कि कितनी रोज तक चलना है हमें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रोज तक जाना है। तो हमारा पहले जो फॉर लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 से ये जाएगा आई लेस देन इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक n। तो ये हमारा नहीं 1 से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि हमें स्टार प्रिंट करना है, तो आई यहाँ पे 1 चाहिए हमें, 0 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा स्पेस। ओके, क्योंकि 8 प्रिंट करना है, तो ये आउटर लूप तो यहाँ तक चलेगा। ओके, तो अब जब हमारा आई की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, इफ आई ग्रेटर देन n, तब हमारा स्टार और स्पेसिस क्या होगा ये हमें निकालना है। तब हमारा स्टार क्या हो रहा है, देख लो आप यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है। ओके, तो हम स्टार कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप देखो कि आप क्या माइनस कर सकते हो, कैसे उससे निकालना पड़ेगा। तो आप देखोगे आपका 4 है ना, तो अगर आप 2n 10 में से क्या माइनस करो 4 आ जाए, आई हमारा बड़ा कब होगा, जब 6 होगा, उसकी वैल्यू 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। ओके, तो अगर इसमें से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 6 4। ओके, तो आप आई माइनस करोगे ना तो आपको ये 4 मिल जाएंगे स्टार्स। ओके, तो अब स्पेस के लिए देखो क्या होगा, स्पेस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर जैसे 6 है, आई की वैल्यू 6 हुई, तो अगर 2 आई कर दें तो 12 हुआ, अब 12 में से क्या माइनस कर दें, 2n कर दें,
तो हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे तो आई की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी, 7 इंटू 14, 14 माइनस 10। ओके, तो हमें आज ये भी मिल गया ऐसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सूडो कोड। तो चलिए पहले नंबर ऑफ रोज के लिए फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये एन नहीं होगा 2n होगा क्योंकि 9 रोज है ना। तो ये हमारा जाएगा आई लेस देन 2 एस्ट्रिक एन। ओके, 9 तक जाना था। अब आप नीचे आ जाओ। अब सबसे पहले हम अपने स्टार और स्पेस के लिए असाइन कर देते हैं। ओके, तो मान लिया हमारा स्टार इज इक्वल टू आई है। ओके, और स्पेस क्योंकि आई के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो स्पेस हमारा सबसे पहले 8 है ना, तो 2n माइनस 2i। ओके, ऐसे हमें स्पेस भी मिल गया। और ये भी कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आई हमारा बड़ा हो जाए n से तो हमारा स्टार और स्पेस क्या होगा। तब हमारा स्टार क्या हो जाएगा, यही हमने लिखा था ये वाला 2n माइनस आई। स्पेस क्या हो जाएगा 2i माइनस 2n। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब नीचे अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ प्रिंटिंग करनी है। ओके, तो अब हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले स्टार, ये जो इस साइड वाले स्टार है, सबसे पहले ये इस साइड वाले स्टार प्रिंट करेंगे, फिर स्पेस प्रिंट करेंगे, फिर स्टार प्रिंट करेंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले स्टार्स के लिए। ओके, ये हमारा स्टार्स के लिए होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर एन टी जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू स्टार जे प्लस प्लस। ओके, जे कोई 1 से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि आई भी हमारा 1 से स्टार्ट है, और आई यहाँ पे स्टार में आई की वैल्यू आएगी तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो जे एक बार स्टार प्रिंट कर पाएगा जो यहाँ पे हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमने कर दिया एस ओ पी स्टार। ओके, इतना होने के बाद अब हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस। ओके, अब स्पेस के लिए आ जाओ। तो यहाँ पे फॉर एन टी जे इक्वल्स टू 1, फिर जे लेस देन इक्वल्स टू स्पेस जे प्लस प्लस। ओके, हमें जितना स्पेस उतना, जितनी बार स्पेस का जो फॉर्मूला था वहाँ पे जितना आएगा उतना स्पेस प्रिंट करना है। ओके, ये स्पेस हो गया। फिर हमें स्टार प्रिंट करना था तो हम फिर स्टार प्रिंट करेंगे, सेम वही वाला लग जाएगा जे इक्वल्स टू 1 वाला। ओके, जे लेस देन इक्वल्स टू स्टार, फिर जे प्लस प्लस, ये सेम वही रहेगा जैसे हमने उसमें ऊपर किया। हो गया। इसके बाद आप बाहर आके लाइन चेंज कर देना, एस ओ पी एल एन। ओके, तो चलते हैं एक बार ऑनलाइन कंपाइलर पर रन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब ऑनलाइन कंपाइलर पे देखिए, तो हमें एन की वैल्यू 5 ही दी थी, चलो ठीक है वो। और रोज नंबर ऑफ रोज कहाँ तक चलेगा, 2 एस्ट्रिक एन, और स्टार्ट होगा हमारा आई 1 से। तो ये हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं पहली रो में। ओके, तो अब पहले हम स्टार्स के लिए प्रिंट कर लेते हैं। स्टार की वैल्यू क्या होगी, आई पे डिपेंड करता है। ओके, फिर 90 स्पेस इज इक्वल टू 2 एस्ट्रिक एन माइनस 2 एस्ट्रिक आई। ओके, ये था 8, 10 माइनस 2i, तो 8 स्पेस मिल जाएंगे, फिर वैसे ही कम होता जाएगा। ओके, अब इसके लिए कंडीशन डालते हैं इफ ग्रेटर देन एन। अगर ग्रेटर देन आई हो गया तो क्या होगा, तो स्टार इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 2 एस्ट्रिक एन माइनस आई। ओके, और स्पेस हमारा हो जाएगा 2 एस्ट्रिक आई माइनस 2 एस्ट्रिक एन। ओके, ये मैंने ऑलरेडी उसमें बता दिया कि कैसे ये आ रहा है। ओके, 2 एस्ट्रिक मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 6, तो हमारा 4 स्टार हो गए। ओके, तो ये कंडीशन हो गई। अब हम प्रिंटिंग करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे स्टार्स। ओके, तो फॉर एन टी जे इक्वल्स टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू आई, आई नहीं स्टार। ओके, फिर जे प्लस प्लस, यहाँ आके आप प्रिंट कर दो स्टार। ओके, अब नेक्स्ट हमारा स्पेस के लिए आ जाएंगे। स्पेस फॉर आई टी जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू स्पेस फिर जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे आप डाल दो स्पेस, ये हो गया। अब आपको फिर स्टार प्रिंट करने थे तो आप सेम वही स्टार वैसे स्टार प्रिंट करने थे, तो यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, डन। और चलते हैं अब इसको रन कर देते हैं। देखो हमें वही पैटर्न मिल गया। ओके, तो इसके बाद प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो चलिए गाइस, इस प्रॉब्लम में देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें आपको एक पैटर्न देखना है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके में स्टार वहीं पे प्रिंट हो रहे हैं जहाँ पे आई की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, या आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, n इक्वल्स टू हमें 4 दिया है। ओके, तो ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3। ओके, तो आई इक्वल्स टू n माइनस 1, या ये हो j इक्वल्स टू 0 या j इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, तो वहीं पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, बाकी और कहीं पे स्टार नहीं प्रिंट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा है, कितनी
सबसे पहले आउटर के लिए लूप चला दो, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस नंबर ऑफ रोज के लिए हो गया। फिर जे के लिए फॉर आई एन टी जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे कंडीशन डाल दो, इफ आई डबल इक्वल टू 0 या जे डबल इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू एन माइनस 1 या जे इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे। ओके, एल्स एसओपी स्पेस, नहीं तो हम स्पेस करना है बस, सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है उतना। ओके, बाहर आके लाइन चेंज कर देंगे, एसओपी एल हो गया। चलो एक बार ऑनलाइन कंपाइलर पे करके दिखा देता हूँ। तो देखिएगा, इस हमें एन इक्वल टू 4 दिया था। अब नीचे आ जाते हैं, लूप चला देते हैं, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, फिर फॉर आई एन टी जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज जितनी है उतनी बार लूप चला दो और फिर यहाँ पे कंडीशन दे दो। ओके, इफ आई डबल इक्वल टू 0 या आई डबल इक्वल टू एन माइनस 1 या जे डबल इक्वल टू 0 या जे डबल इक्वल टू एन माइनस 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हमें स्टार प्रिंट कराना है। ओके, तो ये स्टार प्रिंट करा दो यहाँ पे और प्रिंट एलन यहाँ प्रिंट आएगा। ओके, ये यहाँ पे स्टार प्रिंट करा दी, एल्स हमें स्पेस प्रिंट करना है। ओके, तो यहीं से कॉपी करो, ये कंट्रोल वी, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया। ओके, तो ये हो गया और ये प्रिंट एलन वाली लाइन अंदर आ जाएगी। लूप लूप होते ही यहाँ पे प्रिंट एलन। ओके, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा दी। ओके, फिर इसको रन कर दो, देखो सेम वही पैटर्न मिल गया। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, पैटर्न्स की। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो आप सबसे पहले इस पैटर्न्स को बना लो, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो यहाँ पे हमें 4 4 4 4 4 3 4 5 7 टाइम्स 4 है। ओके, फिर 3 3 3 3, मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ ताकि ऐसे इजी पड़ेगा, वैसे आप एकदम अलाइनमेंट में नहीं रख पाओगे। ओके, एक एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। तो ये हमारा 3 3 हो गया, ये 2 और ये 1। फिर यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये 3 3 यहाँ 3, फिर यहाँ पे यहाँ भी ये। ओके, अब इतना होने के बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपकी रोज कितनी है। आप पहले ये देखो, 3 3 6 7 रोज है। ओके, और हमें दिया है एन इक्वल टू 4, तो आपका मतलब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा 2 एस्ट्रिक एन माइनस 8 हुआ माइनस 1 तक, ऐसे लेस देन आप रखोगे, यहाँ तक चलेगा क्योंकि 7 टाइम्स चलाना है हमें। ओके, तो अब देखते हैं कि ये होगा कैसे। आप लूप आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 टू ये 2n माइनस 1 तक। ओके, और आपको ये प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 दिया है और आपका लूप स्टार्ट 0 से हो रहा है। आप अगर एक चीज देखोगे, आप n से माइनस कर दो, ये जो आप अगर n से माइनस करोगे, आप ये आपका आई की वैल्यू, आई यहाँ से चलेगा 0 से ये, तो आप n से माइनस करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, मतलब आई से। ओके, तो हम इसमें कर क्या रहे हैं कि हम इसमें आई माइनस कर दे रहे हैं एन में। ओके, तो ये हो गया रहा है, यहाँ पे 4 कैसे आ रहा है, जैसे हमारा लूप चलेगा ना, तो एन माइनस आप आई करोगे तो आपको 4 मिलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 0 4। फिर जब आई बढ़ेगा ना, तो 4 माइनस 1 होगा तो हमें 3 मिल रहा है, फिर 4 माइनस 2 होगा तो हमें 2 मिल रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये वाला पहले क्रिएट कर लेना है। ओके, कि यहाँ पे हम ये 0 4 में से माइनस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ये एन में से, इसमें से आप अगर हम एन माइनस से ये वाली जो वैल्यू से ये माइनस करेंगे तो हमें ये 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 में से 4 माइनस करोगे 0, यहाँ पे भी 0 0 0, कितनी बार हो गया, 3 3 ओके, और फिर यहाँ पे 0 2 3। ओके, अब यहाँ पे भी कर लो 2 3, ये हो गया। उसके बाद अब एन में से 3 माइनस करोगे तो हमें क्या 1 मिलेगा। ओके, ऐसे ही 1 मिलेगा। फिर आप माइनस करोगे 2 तो हमें 2 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ आप करोगे एन में से ये माइनस करोगे 1 तो हमें 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, गलत था 1। ओके, तो हमें ये मिला, ये हमें कैसे मिला, हम इसमें से जो वैल्यूज थी उसमें से हमने ये वाली जो वैल्यू से ये माइनस की यहाँ पे एन में से, तब हमें मिला। ओके, अब हमें ये वाला जनरेट करना है। ओके, और कुछ नहीं करना है, तो ये तो बहुत ईजी है। ओके,
तो इसको मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। तो आओ सबसे पहले एक लूप लगा दो। तो एक सेकेंड, जितने रोज है उतने कॉलम उनके लिए लूप चलेगा, नेस्टेड लूप। ओके, फॉर डी आई इक्वल्स टू 0 लेस आई लेस देन इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक एन माइनस 1, जो मैंने यहीं पे बताया था, यहीं तक चलेगा, प्लस आई प्लस प्लस। अंदर वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि रोज और कॉलम सेम है। ओके, ठीक, यहाँ पे जे इक्वल्स टू 0 लेस देन 2n माइनस 1 जे प्लस प्लस, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें टॉप और बॉटम निकालना है। तो उससे पता चलेगा कि हमारा ये कैसे हो रहा है। तो आपको जैसे ये 1 चाहिए, ये कैसे मिलेगा? आपका ये देखोगे कि आपके बाउंड्री से डिस्टेंस कितना है, तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ पे आप रो, ये इनके कॉलम के नंबर्स दे दो जो इंडेक्स है 3 4 5 6। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, ये आप कैसे लाओगे? ये इसके लिए हमें ये लेना है कि आप जैसे इस इंडेक्स को, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है टॉप से बॉटम से, जो मीन होगी वो ले लेंगे, तो हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आपका 3, ये मान लो 2 है। ओके, तो ये कैसे आएगा? तो आप इधर से देखो, तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी पड़ रही है? 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, ऊपर से 3 है, यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, अब 3 है, इसकी हर तरफ से 3 पड़ रही है, तो ये 3 हो गया। यहाँ से ये 2 है, नीचे से 2 पड़ रही है इसलिए। ओके, तो आप सबसे पहले टॉप निकालो, टॉप से डिस्टेंस, तो वो हमारी आई होगी। ओके, बॉटम से आप देखो ये होगी हमारी, जैसे ये आया हमारे, इस 2 की बात करते हैं, इस वाले की, इसकी बॉटम से क्या होगी डिस्टेंस? 1 2 3, इसकी 3 है, तो ये 3 कैसे निकली? आप इसके रो क्या है? 2 है, कॉलम 3 है। ओके, और आपको नीचे से निकालनी है, तो इसकी लास्ट वाली कौन सी होगी? इंडेक्स हमारा 2n कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 2n 8, 8 में से आप क्या माइनस करो, और ये जितनी रोज हो गई हैं वो भी माइनस करोगे आप, ऊपर वाली, क्योंकि वो तो इंक्लूड नहीं होगी ना। तो रोज कितनी होगी? 1 2 3, और ये 4 पे है, नहीं ऐसे 0 1 2 3। ओके, तो वो आई भी माइनस करोगे आप, और तो ये कितना हो गया? आप 3 पे है ना, आप इसमें 3 माइनस करके देखो कितना आ रहा है। ये हो गया हमारा 8 माइनस 3 5। ये 5 डिस्टेंस पे तो नहीं है, तो एक, क्योंकि 6 तक इंडेक्स जा रहा है ना, तो इसलिए हमें एक और माइनस करना है, फिर एक और 2 माइनस करना है। ओके, तो हमें मिल जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा बॉटम से डिस्टेंस का, 2n माइनस 2 माइनस आई। ओके, और सेम ये हो जाएगा कि राइट से हमारा कितना है कॉलम में, 2n माइनस 2 माइनस जे। ओके, तो ये समझ में आया ये कैसे हो रहा है? ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आप इंडेक्सेस में डील कर रहे हो ना, तो आप, आपकी इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट है, इसलिए हम 2n लेते हैं। तभी तो हमारा इस यहाँ पे भी लेस देन और -1 कर रहे थे, दो लास्ट के 2 इंडेक्स हटाने हमें। ओके, तो इसलिए -2 माइनस आई करोगे आप, तो ये हमारा 6 हो गया। यहाँ लास्ट में 6 में से जितने चल दिए वो माइनस कर दो रोज। तो आप ऐसे भी देख लो, ये 6 है, 6 में से आपने जितने चल दिए उतने माइनस कर दोगे। 6 लास्ट है, उसमें कितनी रोज तक चल दी है? 3 तक चल दी है, तो हमारे पास 3 बचा, ये नीचे डिस्टेंस 3 हो गया। ओके, तो बॉटम का ये हो जाएगा 2 एस्ट्रिक n माइनस 2 माइनस आई। ओके, अब ऐसे ही हमारा लेफ्ट का हो जाएगा, लेफ्ट में आई जे होगा क्योंकि टॉप में आई था, और राइट में हमारा ये हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस जे, क्योंकि कॉलम्स के लिए ले रहे हैं। ओके, अब हमें एक डिफाइन करना है एक मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा वो लेना है। तो उसके लिए आप लगा दो मैट डॉट मिन, उसमें अंदर सबसे पहले टॉप और बॉटम से ले लो मैट डॉट मिन, टॉप कॉमा बॉटम। ओके, फिर कॉमा लगा के फिर मैट डॉट मिन, इसका ले लो लेफ्ट और राइट का। ओके, लेफ्ट और राइट का मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिन मिल गया। अब हमें क्या करना है, मिन मिला तो हमें ये मिन डिस्टेंस मिल गया ना, कि कितना, ये 2 ये 0, ये सारी वैल्यूज मिल गई कि इस जगह पे कौन सी फिल होगी। तो हमें ये मानो कि ये मैट्रिक्स मिल गया है। तो ये देखो, ये हमें 0 मिल गया। अब 0 से हमें 4 करना है ना, तो आप ये कर दो n माइनस 0, मतलब यहाँ पे 4 था ना, n माइनस 0 4, तो ये 4 मिल गया, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट करा दो, SOP n माइनस मिन डी, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब नीचे लाइन चेंज कर दो, SOP ln, लाइन चेंज हो गई। ओके, तो ऐसे हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए। तो मैंने पहले से ही लिख के रख दिया, आपने सेम जैसे किया था वैसे ही है। नंबर ऑफ ये कितनी रोज होंगी उसका पहले से ही दिया था, ये मतलब रोज नहीं, n की वैल्यू पहले से दी थी, और फिर नंबर ऑफ रोज ये हमने यहाँ पे कर लिया। कितना, जैसे 4 दिया था, 8 8 माइनस 1 7, और i लेस देन 1, तो मतलब 6 तक वो रोज हमारी प्रिंट होंगी। ओके, नहीं 0 से है ना, तो 7 तक। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे, नेस्टेड लूप्स हमने चलाया क्योंकि हमारे रोज और कॉलम 7 7 है, तो 7 7 तक चलेगा। टॉप हमने आई से कर दिया, और बॉटम हमने, जैसे वो मैंने बताया था कि कितने डिस्टेंस पे वो हमें निकालना है, इसलिए हमने ये बॉटम 2n माइनस 2 इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा 8 इंडेक्स 6 तक जा रहा था ना, और हमें
जो इंडेक्सिंग है 6 तक है, और 2 इंटू 8 होगा -2, तो 6 हो गया। फिर उसमें से i माइनस करोगे तो आपको बॉटम से डिस्टेंस दे देगा, और लेफ्ट से हमारा j दे देगा, राइट से भी सेम वैसे ही निकल जाएगा। फिर हमने उसमें क्या किया, हमने मीन निकाल लिया। सबसे पहले लेफ्ट और राइट में मीन निकाला, फिर टॉप और बॉटम का मीन निकाला, फिर उन दोनों का मीन कंपेयर कर दिया, उनमें कौन सा मीन है। ओके, फिर n में से माइनस कर दिया तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आप यहाँ पे देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, देखो वही रिजल्ट आ रहा है सेम। ओके,